हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं बीए प्रोग्राम सेमेस्टर फर्स्ट की हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। इसका सबसे पहले हम अपने जो पूरा सिलेबस है वो देख लेते हैं। हमारी जो पहली यूनिट है उसके अंदर हमारे 2 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर हमारा है हिंदी भाषा का विकास, सामान्य परिचय। सेकंड है हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास, वो भी आदिकाल का। जो हमारी नेक्स्ट यूनिट है उसके अंदर हमारा है भक्ति काल। जो हमारे कौन कौन से भक्त होते हैं, सगुण भक्त कौन होते हैं, निर्गुण भक्त कौन होते हैं, ये सारी चीजें हम सेकंड यूनिट के अंदर देखेंगे। जो हमारी थर्ड यूनिट है वो है हमारी रीतिकाल। फोर्थ यूनिट है हमारी आधुनिक काल। ये जो हमारा पूरा सिलेबस है, यानी जितनी भी हमारी यूनिट्स हैं उसकी मैंने पहले ही चैप्टर वाइज वीडियो बना रखी है। आई होप वो आपने देख ली होगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जरूर देख लेना। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज जो हम करने वाले हैं वो हम अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है हमारा लास्ट ईयर जो हमारा एग्जाम हुआ था हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास का, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अब हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारा लास्ट एग्जामिनेशन के अंदर पूछा गया था। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आदिकालीन हिंदी की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और इसी के और में हमारा क्वेश्चन किस तरीके से बोला गया है, आदिकाल के लौकिक साहित्य की समीक्षा कीजिए। यानी कि जो हमारी फर्स्ट यूनिट है उसी का जो हमारा सेकंड चैप्टर था उसमें से हमारा क्वेश्चन उठ के आया है। इसके अंदर जो हमारा पूरा आदिकाल है उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे, देन हम उसकी जो पूरी विशेषताएं होती है वो हम बताएंगे। जैसे मैं आपको हर वीडियो में पहले यही बताती हूँ आपको कि कभी भी जब आप आंसर को लिखो तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना होता है, देन जो आपको क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है उसका आपका पॉइंट बनाकर उसको एक्सप्लेन करना होता है। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन यानी इसके परिचय को समझते हैं। जो हमारे हिंदी साहित्य का जो पूरा इतिहास है उसके अंदर जो हमारा आदिकाल को हिंदी साहित्य का प्रारंभिक चरण कहा जाता है। हम कह सकते हैं जो हिंदी साहित्य का पहला चरण कौन सा होगा, हमारा आदिकाल का। आदिकाल मीन्स आप समझ सकते हो जो हमारा बहुत पुराना समय है। इसका पूरा आप टाइम पीरियड अगर आप देखो तो 10वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी का जो हमारा पूरा टाइम पीरियड है वो हमारा कौन सा है, आदिकाल का टाइम पीरियड माना जाता है। इस युग को यह नाम जो दिया गया है आदिकाल, वो किसके द्वारा दिया गया है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। उन्होंने इस पूरे टाइम पीरियड को क्या नाम दिया है, आदिकाल नाम दिया है। आदिकाल के साहित्य को हिंदी साहित्य के आरंभ का श्रेय दिया जाता है। यानी हिंदी साहित्य का जो शुरुआत हुई है वो कहाँ से हुई है, आदिकाल से हुई है। आदिकाल के अंदर जितनी भी रचनाएं वगैरह लिखी गई थी वो हमारी क्या है, हिंदी साहित्य की रचनाएं कही जाती हैं। और इस काल के अंदर जो भी काव्यों की रचना हुई है वो कौन सी भाषा में हुई है, अपभ्रंश भाषा के अंदर इन रचनाओं को लिखा गया है। अब इसकी विशेषताओं की बात करते हैं। जो हमारी आदिकालीन हिंदी की प्रमुख विशेषताएं हैं, सबसे पहली विशेषता हमारी क्या है, वीरों की गाथाएं। सबसे पहली जो हमारी विशेषता है वो क्या है, हमारी वीरों की गाथाएं। इसके अंदर क्या है, जो हमारे वीर जवान हुआ करते थे उस समय आदिकाल में, यानी प्राचीन समय में जितने वीर जो योद्धा होते थे उनकी कहानियों को ही क्या करा है, कवियों ने अपनी रचनाओं में लिखा है। इस काल में वीर गाथात्मक रचनाएं प्रचुर मात्रा में की गई है। यानी वीरों की जो गाथाएं हैं उसी की रचनाएं जो है बहुत अधिक मिलती हैं हमें आदिकाल की रचनाओं के अंदर। इस काल के अनेक रचयिता यानी जितने भी कवि रहे हैं उन्होंने राजाओं के आश्रय में रहते थे। आश्रय मीन्स यानी उनके अंडर में रहा करते थे। जो आश्रयदाता है उसी के बारे में जो रचयिता है यानी जो कवि है वो लिखा करते थे कि राजा कैसा था, राजा कितना योद्धा था, कैसे वो लड़ाइयां लड़ा करता था, कैसे उसने कितनी विजेताएं प्राप्त करी है, कौन कौन सी लड़ाइयां लड़ी हैं। ये सारी चीजें जो है, कहानियां जो है वो वीर गाथाएं जो हम कह सकते हैं उनकी रचनाओं में मिलती हैं। हम कह सकते हैं इस काल की प्रमुख विशेषताएं हैं। आश्रयदाता राजाओं के शौर्य की प्रशंसा, शौर्य आप कह सकते हो जो भी उनके पास धन दौलत, उन सब की जो प्रशंसा बढ़ा चढ़ाकर करना उनकी एक प्रमुख विशेषता थी। उनको बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर कहना। आश्रयदाता कौन हुआ, राजा। जो उस समय का जो भी राजा होता था और उसके अंडर में जो रचयिता यानी जिसने रचना लिखी है वो क्या करता था, रचना लिखने वाला आश्रयदाता यानी राजाओं की बहुत ही बढ़ चढ़कर आप कह सकते हो प्रशंसा करता था, यानी उनकी बारे में लिखा करता था। जनता भी ऐसी कहानियों में आप कह सकते हो बहुत ही रुचि लेती थी क्योंकि उनको सुनने में बहुत ज्यादा आनंद आता था, यानी वो उसमें रस लेती थी। इस काल की पहली विशेषता होगी हमारी वीरों की गाथाएं। वीर कौन हुए, जो राजा हैं, उन सब के बारे में बताना, उनकी कहानियों के बारे में बताना, वो कैसे रहते थे, कैसे लड़ाई लड़ते थे। ये इस काल की आप कह सकते हो पहली विशेषता हो गई। सेकंड है हमारी
वीर रस की प्रधानता। अब वीरों के बारे में बता रहे हैं तो उसके अंदर वीर रस भी होगा। तो हम कह सकते हैं आदिकाल के अंदर जो रस सबसे ज्यादा प्रयुक्त किया जाता था रचनाओं के अंदर, वो कौन सा रस था हमारा? वीर रस। आपने रसों के बारे में अपने स्कूल टाइम में पढ़ा होगा, 10th या 12th क्लास के अंदर काफी सारे रस होते हैं, उसमें से एक रस हमारा वीर रस भी है, जिसके अंदर योद्धा के बारे में बताया जाता है कि कितना वो बलशाली है, कि वो हर लड़ाई को जीत लेता है। उनकी वीरता के बारे में बताया जाता है कि वो किसी से डरता नहीं है, वो एकदम निडर है और लड़ाई में एकदम जाकर डट कर लड़ता है अपने सामने वाले दुश्मन से, यानी शत्रु से। तो हम कह सकते हैं सारी रचनाओं में वीर रस होता ही होता था। अधिकांश रचनाओं में वीर रस की जो अभिव्यक्ति हुई है, यानी जितने भी हमारी रचनाएं हैं उसमें से बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं जिसके अंदर हमारा वीर रस जो है वो होता ही होता था। इस काल को इसलिए वीर गाथा काल भी कहा जाता है। यानी जो हमारा आदिकाल है उसको हम आदिकाल के नाम से भी जानते हैं, और एक और नाम है उसका, वो क्या नाम है? वीर गाथा काल। ये वीर गाथा काल इसका नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि इसके अंदर वीरों के बारे में बताया जाता है, वो किस तरीके से लड़ाई लड़ा करते थे योद्धा बनकर, उसके बारे में बताया जाता है। इसलिए इस काल को वीर गाथा काल के नाम से भी जाना जाता है। जो हमारा थर्ड है वो है हमारा श्रृंगार रस वर्णन। जिस तरीके से वीर रस का प्रयोग हुआ है उसी के साथ साथ इन आदिकाल की रचनाओं में श्रृंगार जो रस है उसका भी वर्णन हुआ है। वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस का सहयोग है, यानी वीर रस भी प्रयोग किया गया और साथ ही साथ में श्रृंगार रस भी प्रयोग किया गया है। वीर रस के अंदर जैसे मैंने आपको बताया योद्धा के बारे में बताया जाएगा, वीरता के बारे में बताया जाएगा, लेकिन श्रृंगार रस के अंदर क्या होता है? एक प्रेम के बारे में बताया जाएगा, नहीं एक नायक और नायिका के प्रेम के बारे में बताया जाएगा, उनके बिछड़ने की जो दशा होती है उसके बारे में बताया जाएगा, उनके संयोग का जो पल होता है उसके बारे में बताया जाएगा। यानी हम कह सकते हैं जो हमारा श्रृंगार रस होता है वो दो तरीके का होता है, ये आपने पढ़ा ही होगा। तो जो समय की जो भी रचयिता थे यानी जो कवि थे वो वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस का भी प्रयोग करा करते थे। जैसे कि राजा किसी दूत के मुख से किसी स्त्री के सौंदर्य का प्रशंसा, उसके अंग प्रत्यंग की शोभा का वर्णन सुनता था। यानी जो राजा हुआ करते थे वो दूत, यानी जो बाहर से कहीं से जो व्यक्ति आता है उसको दूत कहा जाता है, दूत दूसरे देश से आता है, उसके मुंह से किसी स्त्री के बारे में, उसके सौंदर्य के बारे में सुनना, वो कितनी सुंदर है, उसकी शोभा के बारे में सुनना, ये सारी चीजें भी हमारे श्रृंगार रस के अंदर आती हैं। यह वर्णन जो हम कह सकते हैं श्रृंगारिक होता है। स्त्री की प्राप्ति न होने पर राजा उसके विरह में दग्ध रहता था, यानी वो तड़पता था, आप कह सकते हो। यानी अगर उसको कोई स्त्री नहीं मिलती थी राजा को तो वो उसकी यादों में खोया रहता था। तो वही यहाँ पर बताया गया उसके विरह में, विरह यानी उसके बिछड़ने, उसके ना मिलने की जो स्थिति है उसके बारे में भी जो है हमारे जो कवि हुआ करते थे आदिकाल के, वो राजा की स्थिति को बताते हैं। जैसे जो राजा हैं जो भी लड़ाई लड़ा करते हैं, युद्ध लड़ते हैं, उस युद्ध के अंदर महिलाओं के साथ राजाओं के भोग विलास के चित्र भी इन काव्यों में खींचे गए हैं। यानी जो आदिकाल में जितने भी काव्य लिखे गए हैं उसके अंदर किस तरीके से राजा जो हुआ करते थे वो महिलाओं के साथ रहा करते थे, भोग विलास का जो चित्रण किया गया है। भोग विलास मीन्स आप कह सकते हो कि ऐशो आराम की जो आप जिंदगी कहते हैं ना, वो वाली, इन काव्यों के अंदर वो भी बताया गया है। ये सारी चीजें हमारे किसके अंदर आती है? श्रृंगार रस के अंदर आती है। वीरता और श्रृंगारिकता का ऐसा अद्भुत मेल इस काल की आप कह सकते हो उल्लेखनीय विशेषता है कि वीरता के साथ श्रृंगार रस का प्रयोग करना इस काल की एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है। फोर्थ पॉइंट जो है हमारा वो है हमारा प्राकृतिक चित्रण। अब जब लड़ाइयाँ हो रही हैं, वीरता का प्रयोग हो रहा है, तो युद्ध भी हो रहे होंगे। युद्ध जो है वही किले के अंदर तो नहीं हो रहे होंगे, राजा के किले के अंदर, राजा को कहीं और जाना पड़ता होगा। तो जितने भी सैनिक वगैरह हो गए, योद्धा हो गए, राजा हो गए, सारे एक जगह से दूसरी जगह जब जाते हैं उस समय रास्ते में जो भी नगर पड़ते हैं, नदियां, पर्वत, ये सारी चीजें जो है नेचर की जो चीजें पड़ती हैं उन सबका बहुत ही सुंदर तरीके से कवियों ने क्या है वर्णन करा है, जमकर बहुत ही सुंदर तरीके से उन सारी चीजों को दर्शाया है। तो हम कह सकते हैं कि आदिकाल के अंदर प्राकृतिक चित्रण भी जो है बहुत ही सुंदर तरीके से चित्रित किया गया है। जैसे सुबह का वर्णन बहुत ही सुंदर तरीके से करते हैं, रात किस तरीके से होती है, कवि का जो लिखने का तरीका होता है ना उसका अंदाज ही बहुत ज्यादा अलग होता है। तो इस तरीके से उन सारी चीजों का चित्रण करते थे। हम कह सकते हैं कि ये एक प्रमुख विशेषता बन जाती है आदिकाल की। फिफ्थ पॉइंट हमारा है अतिशोक्ति पूर्ण वर्णन। अतिशोक्ति का मतलब हमारा क्या होता
होता है, ये एक अलंकार है हमारा। किसी भी सामान्य बात को बहुत ही बढ़ चढ़कर बोलना, ये हमारा क्या कहलाता है, अतिशोक्ति कहलाता है। तो राजाओं के जो वर्णन है, राजाओं के बारे में लिखना, उनकी वीरताओं के बारे में बताना, उस समय के जो कवि हुआ करते थे बहुत ही बढ़ चढ़कर करा करते थे। यानी किसी भी बात को बहुत ही बढ़ चढ़कर करना ही हमारा अतिशोक्ति वर्णन कहलाता है, या हम इसको एक अलंकार कहते हैं। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज के जन्म का अतिशोक्तिपूर्ण यानी बहुत ही बढ़ चढ़कर वर्णन करा है। यानी क्या लिखा है उन्होंने, जिस दिन पृथ्वीराज का जन्म हुआ उस दिन कन्नौज पर बिजली गिर गई, दिल्ली दहल गई, शेषनाग भी कुलमुला उठा। यानी उन्होंने उनके जन्म की इस तरीके से वर्णन किया है कि मानो पता नहीं किसने ही जन्म ले लिया हो। ऐसा हो सकता है कि किसी के जन्म होने पे बिजली गिर जाएगी, पूरी दिल्ली दहल जाएगी। वो जन्म बहुत ही एक साधारण सा आप कह सकते हो एक पूरी बात है, लेकिन उसको इतना बढ़ चढ़कर बताना कि लोग जो है बहुत ज्यादा आकर्षित हो जाए उस बात को सुनने में, तो वही हमारा क्या कहलाता है, अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन कहलाता है, कि सामान्य बात को बहुत ही बड़ा चढ़ाकर बोलना। 6th हमारा रासो ग्रंथ की प्रचुरता। रासो ग्रंथ की प्रचुरता यानी इस युग के अंदर रची गई जितनी भी रचनाओं में अधिकांश के साथ रासो शब्द जुड़ा है, इसी कारण इन ग्रंथों को रासो काव्य कहा जाता है। यानी जितने भी ग्रंथ मिलते हैं हमें, यानी जितने भी काव्य मिलते हैं आदिकाल के, उसके अंदर उस काव्य के पीछे हमारा रासो शब्द जो है वो जुड़ा हुआ है। जैसे पृथ्वीराज रासो, बिसल देव रासो, हुमान रासो, यानी इस तरीके के जो ये काव्य हैं उनके एंड में आप देखोगे लास्ट में रासो शब्द जुड़ा हुआ है। तो जो रासो ग्रंथ है वो बहुत ही अधिक मात्रा में मिले हैं। इस काल के कवि रासो या राशक का प्रयोग जो है, जो भी वो काव्य लिखा करते थे उस काव्य के अंदर वो उसका प्रयोग किया करते थे। काव्य विधा की बात करें तो काव्य जो विधा हुआ करती थी वो 2 तरीके की हुआ करती थी हमारी। एक होती थी प्रबंध और एक होती थी मुक्ता। यानी प्रबंध का मतलब बहुत ही आप कह सकते हो दबा हुआ, यानी बहुत सीमित होकर किसी भी रचना को लिखना। मुक्त मतलब बिल्कुल स्वतंत्र होकर किसी भी काव्य को लिखना। तो इस तरीके की 2 विधाएं हुआ करती थी। अलंकार की बात करें इस समय की, तो अलंकार भी बहुत ज्यादा प्रयोग हुए हैं। जैसे अभी हमने अतिशोक्ति अलंकार देखा, इस समय में अतिशोक्ति अलंकार बहुत ज्यादा ही प्रयोग हुआ है इस समय के जो भी हमारे काव्य वगैरह रहे हैं। और भी कई सारे अलंकार प्रयोग हुए हैं, लेकिन ज्यादा जो प्रयोग किया गया है वो अतिशोक्ति जो अलंकार है उसका प्रयोग किया गया। बाकी हमारे अनुप्रास, यमक, श्लेष और भी जितने भी हमारे होते हैं उन सारे अलंकारों का भी प्रयोग किया गया है, लेकिन ज्यादा हमारा अतिशोक्ति जो अलंकार है उसका प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट जो आगे हमारा पॉइंट है वो है हमारा आदिकाल के लौकिक साहित्य। जैसे अभी हमने ऊपर देखा था कि जो हमारा आदिकाल के अंदर रासो जो साहित्य हैं वो बहुत ज्यादा मिले हैं, लेकिन रासो के साथ साथ जो उस समय में हमें लौकिक साहित्य भी बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त हुए हैं। लौकिक साहित्य के अंदर हमारा श्रृंगार रस जो है वो प्रधान हुआ करता था। जैसे रासो साहित्य के अंदर वीर रस का ज्यादा प्रयोग किया जाता था, उसी तरीके से लौकिक साहित्य के अंदर श्रृंगार जो हमारा रस होता है उसका बहुत ज्यादा अधिक प्रयोग हुआ करता था। लेकिन जो हमारे लौकिक साहित्य हैं वो कई कारणों से लुप्त हो गए हैं, कि वो इतनी मात्रा में हमें नहीं मिले हैं, बहुत ज्यादा लुप्त हो चुके हैं। आदिकाल में लौकिक साहित्य भी लोक प्रचलित रहे हैं। यानी जिस तरीके से रासो साहित्य उस समय में लोगों के द्वारा पसंद किए जाते थे, उसी तरीके से आदिकाल में जो लौकिक साहित्य हमारे हुआ करते थे वो भी बहुत ज्यादा प्रचलित थे, यानी वो फेमस थे। और लोक साहित्य के अंदर कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे ढोला मारू, रा दुहा, बिसल देव रासो, बसंत विलास, राउल वेल, उक्ति व्यक्ति। तो यहाँ पे कुछ ये सारे एग्जाम्पल्स हैं कि ये सारे लौकिक साहित्य भी हुआ करते थे। और एंड में फिर आपको निष्कर्ष लिख देना है, जो भी आपने इस पूरे आंसर के अंदर लिखा है और उससे आपने जो समझा है आपको निष्कर्ष फिर खुद ही बनाना होता है कि आदिकाल इस तरीके से था, उसके अंदर वीर रस, श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया, इस तरीके से ये सारे हमारे कवि रहे। तो आपको निष्कर्ष के अंदर ये सारी चीजें लिखनी होती है। तो इस तरीके से हमारा पहला आंसर हमने समझ लिया। नेक्स्ट जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा का परिचय दीजिए। सबसे पहला जो हमने काल पढ़ा था हिंदी साहित्य का वो हमने आदि काल पढ़ा था। तो आदि काल के बाद जो हमारा हिंदी साहित्य के अंदर जो काल आता है भक्ति काल का, वो काल माना जाता है। जो हमारा भक्ति काव्य है उसको 2 भागों में आप कह सकते हो विभाजित किया गया है। पहला हमारा है निर्गुण भक्ति, दूसरा है हमारा सगुण भक्ति। तो क्वेश्चन के अंदर सिर्फ हमारा निर्गुण काव्य धारा के बारे में पूछा गया है। एग्जाम के अंदर सगुण भक्ति काव्य धारा के बारे
में भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम निर्गुण काव्य धारा क्या होती है उसको समझते हैं। निर्गुण भक्ति का यहाँ पर सिंपल मतलब हमारा होता है कि जब ईश्वर की जो उपासना की जाती है वो बिल्कुल निराकार रूप में की जाती है, यानी ईश्वर का कोई आकार नहीं है और सर्वशक्तिमान एक ही ईश्वर है, ईश्वर का कोई आकार नहीं है। इस विचारधारा को मानने वाले कवियों को निर्गुण भक्ति काव्य धारा के कवि कहा जाता था और ये अवतारवाद, जाति पाति, आडंबर, इन सारी चीजों का बहुत ही खुलकर विरोध किया करते थे। अगर बात करें अपने सगुण भक्ति काव्य की, वो ईश्वर की जो उपासना करते थे वो एक आकार की कल्पना करके करते थे। जिस तरीके से व्यक्ति का आकार होता है उसी तरीके से ईश्वर का भी आकार बनाकर उसकी पूजा करना, उसके गुणों की पूजा करना, वो हमारा सगुण भक्ति कहलाती है। हमारा भक्ति काल की जो निर्गुण काव्य धारा है, निर्गुण का मतलब हमने जैसे देखा जब गुण का अर्थ विश्लेषण या लक्षण है, जिस ब्रह्मा का निरूपण किसी विशेषण या लक्षण के द्वारा ना किया जाए, यानी उसका जो गुण है उसको किसी आकार के रूप में ना पूछकर बिल्कुल निराकार रूप में पूजा जाए, वही हमारा निराकार कहलाता है। उपनिषदों में उसके अंदर ब्रह्मा को क्या बोला गया है? नेति नेति। नेति नेति का मतलब यानी वो ऐसा भी नहीं है, वो वैसा भी नहीं है, वो एकदम निराकार है। निर्गुण काव्य धारा जो है उसको भी दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला जो है ज्ञान श्री शाखा और जो सेकंड है प्रेम श्री। दो तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। ज्ञान श्री शाखा का जो संबंध है सीधा सीधा निर्गुण भक्ति से है, यानी ये जितने भी शाखा के जो कवि होंगे वो सारे निराकार ईश्वर में विश्वास रखते होंगे, यानी उनके लिए जो ब्रह्मा है, जो ईश्वर है वो एक है और वो भी बिल्कुल निराकार है। हिंदी में निर्गुण भक्ति की जो सबसे पहले अभिव्यक्ति यानी उसके बारे में बताया गया है, निर्गुण ईश्वर के बारे में, वो सबसे पहले किसने बताया है? प्रसिद्ध सनत नामदेव जो थे उन्होंने अपनी रचनाओं के अंदर बताया है। लेकिन आगे चलकर जो सगुण भक्ति है उन्होंने उसमें भी अपना विश्वास जताया। इसीलिए आप कह सकते हैं प्रतिनिधि जिसको माना जाता है वो कबीर दास जी को माना जाता है, क्योंकि कबीर दास जी निर्गुण काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इन्होंने बिल्कुल ये विश्वास जताया है कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है, ईश्वर निराकार है और जितने भी धर्म है उनके अंदर जो भी आडंबर है, आडंबर का मतलब हमारे जितनी भी बुराइयां हैं उन सभी का खुलकर विरोध करा है। प्रमुख संत कवि यानी जो हमारे इस काव्य धारा के जो कवि हैं हमारे कबीर जी और भी हमारे कवि रहे हैं, उनके बारे में कि उनकी क्या क्या विशेषता थी। कबीर संत जो थे हमारे वो निर्गुण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। वो एक समाज सुधारक भी थे, क्योंकि जो धर्म के अंदर जो भी बुराइयां होती हैं उनको मिटाना, उनको दूर करना, लोगों को समझाना, ये एक समाज सुधारक के रूप में भी उन्होंने काम करा है। समाज के अंदर जो भी रूढ़िवादिता है, जो भी चीजें हैं, उन सबका उन्होंने खुलकर विरोध करा है। आपसे एग्जाम के अंदर कबीर दास जी के संदेश या योगदान पूछा जाए समाज के अंदर, या ये बोला जाए कि ज्ञान श्री शाखा की प्रमुख विशेषताओं को बताइए, तो यहाँ पर मैं आपको जितने भी पॉइंट्स बताने वाली हूँ आपको सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को याद कर लेना है और इन्हीं पॉइंट्स को आपको एग्जाम के अंदर एक्सप्लेन करना है। एक बात और बता देती हूँ मैं आपको, ज्ञान श्री शाखा के अंदर सिर्फ कबीर दास ही नहीं और भी हमारे कवि आते हैं। वो कौन कौन से हैं? जैसे सबसे प्रमुख कबीर माने जाते हैं, उनके अलावा जो और भी हमारे कवि हैं वो है हमारा नानक हो गए, रायदास जी हो गए, सुंदर दास जी हो गए, मलुक दास जी हो गए। ये सारे ऐसे कवि रहे हैं, इनका भी विश्वास निराकार ईश्वर में ही रहा है। अब बात करें इन सारे कवियों की विशेषता और कबीर दास जी के जो संदेश है उनकी विशेषता, एक ही पॉइंट्स में यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन करा है। सबसे पहली विशेषता है हमारी निर्गुण उपासना। ये जितने भी हमारे ज्ञान श्री शाखा के कवि रहे थे या कबीर दास जी थे, वो किसमें विश्वास रखा करते थे? निर्गुण उपासना में, यानी वो निर्गुण भक्त थे। ईश्वर के आकार को वो नहीं माना करते थे, वो ईश्वर को निराकार माना करते थे और उन्होंने यही सबको उपदेश दिया, निराकार ईश्वर की भक्ति का ही उपदेश दिया है। उन्होंने बताया है कि ईश्वर का जो अवतार है या जो मूर्ति पूजा है, इन सभी पे उन्होंने तनिक भी विश्वास ना था। जितने भी ये कवि थे हमारे ज्ञान श्री शाखा के, चाहे हमारे कबीर दास जी हो गए, नानक जी हो गए, इन सभी का अवतारवाद पर, मूर्ति पूजा पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। ये सारे ही कवि निर्गुण उपासना के हमारे कवि थे। और हमारे ज्ञान श्री शाखा की जितने भी कवि रहे हैं उनकी जो सेकंड विशेषता है वो है हमारे गुरु। ये जितने भी कवि थे और कबीर जी थे, वो लोग गुरु को बहुत महत्व दिया करते, क्योंकि गुरु के द्वारा जो ज्ञान मिलता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसी से किसी भी भक्त को मार्गदर्शन मिलता है। इसीलिए कबीर दास जी ने तो गुरु को ईश्वर के समक्ष बैठा दिया है। जिस जगह पे ईश्वर है उसी जगह पर उन्होंने गुरु को भी रखा है, कि जिस तरीके से ईश्वर है वहीं पर गुरु भी हैं, यानी उन दोनों में कोई अंतर नहीं है। ज्ञान श्री शाखा के जो कवि रहे हैं वो गुरु को बहुत ज्यादा महत्व यानी इम्पोर्टेंस देते हैं। धर्म ग्रंथ चाहे हिंदू, मुस्लिम या जितने भी और भी अन्य धर्म है हमारे, उन सभी धर्मों के अंदर अलग अलग धर्म ग्रंथ है और उन धर्म ग्रंथ पे ही लोग क्या करते हैं, अपना अपना आधार बनाकर अर्थ को अनर्थ कर यानी अपने तरीके से अजम्पशन लगा कर कि इसका अर्थ ये होगा, इसका अर्थ ये होगा, और आपस में बहुत ज्यादा लड़ते और झगड़ते हैं।
जिससे समाज के अंदर लड़ाई झगड़ा सांप्रदायिकता बहुत ज्यादा फैलती है। इसलिए इस काव्य धारा के जितने भी कवि रहे हैं वो ये कहते हैं हमारे कि सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए, धर्म ग्रंथ पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो इसके ठेकेदार हैं वो हमें गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये सारी चीजें जो कह रहे हैं वो हमारे कबीर दास जी हैं वो कह रहे हैं, और बाकी जो अन्य हमारे और भी कवि हैं वो इन सारी बातों को कह रहे हैं। कबीर ने लोगों का ध्यान उनसे हटाकर सच्चाई की खोज करने की ओर लगाया है। यानी कि वो ये कहते हैं धर्म ग्रंथ को लेकर उनके अर्थ को अपने आप निकाल कर लड़ने की बजाय आप उन सारी चीजों को हटकर सच्चाई को ढूंढो जो सही है। ईश्वर की जो आराधना करनी है, उनकी जो भक्ति करनी है वो कर्म से करनी है, ना कि वो ये कहते हैं कि मूर्ति की पूजा कर हो गया या मस्जिद में अजान देकर हो गया, इन सारी चीजों से करनी है। इन सारी चीजों को उन्होंने एक बिल्कुल पाखंड के रूप में माना है। फोर्थ जो पॉइंट है जाति पाति, जो अलग अलग धर्म के अंदर भी जाति पाति है, ऊंच नीच का जो ये सिस्टम है उनका भी उन्होंने बहुत ज्यादा विरोध करा है। जो कबीर जी हैं वो गुणों को आप कह सकते हो प्रधान मानते हैं, यानी कर्म जो है, जो गुण है एक व्यक्ति के वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि वो ऊंचे कुल में पैदा हुआ है या कि नीचे कुल में पैदा हुआ है। जाति पाति को उन्होंने बिल्कुल तुच्छ समझा है, यानी बिल्कुल नीचा है और बेकार समझा है। फिफ्थ पॉइंट जो है हमारा पाखंड और खंडन, यानी जो कबीर जी हैं पाखंड का उन्होंने खुलकर विरोध करा है, और जितने भी कबीर रहे उन सभी ने। वो ये कहते हैं कि मन से अगर पवित्र नहीं है लेकिन तन से हम अपनी वेशभूषा बदलते हैं, और वेशभूषा बदलने का मतलब क्या है, जप करना, माला तिलक करना, मूर्ति पूजा करना, मस्जिद की अजान, उन सब चीजों को करने से कोई फायदा नहीं है। अगर एक जो व्यक्ति है अगर सच्चे मन से अगर भक्ति नहीं करता है, अच्छे कर्म नहीं करता है, लेकिन ये सारी चीजें करता है, तो वो एक सच्चा भक्त नहीं कहलाएगा। अगर एक अच्छा इंसान नहीं है तो वो एक सच्चा भक्त कैसे बन सकता है। इसीलिए इनका मानना है कि सबसे पहले हमें एक अच्छा इंसान बनना है, फिर जाके ये सारी चीजें अगर आप करते हो वो भी सच्चे मन से, फिर उसका कोई मायने होगा। लेकिन अगर आप बुरे कर्म कर रहे हो फिर भी आप माला जप रहे हो, नमाज पढ़ रहे हो, तो इन सारी चीजों का कोई फायदा नहीं है। उस सारी चीजों को फिर पाखंड बताते हैं। ज्ञान श्री शाखा के जो कवि रहे हैं वो लोग कर्म पर बल देते हैं। तो ये सारी बातें जो है ज्ञान श्री शाखा के जो कवि हैं ये सारी चीजें वो कह रहे हैं। क्योंकि कई सारे बच्चे जो है कमेंट करने लग जाते हैं कि मैम आप ऐसा कैसे कह सकते हो। मैं समझती हूँ कि हम सभी की इस सारी चीजों से आस्था जुड़ी है, लेकिन जो हमारे को एग्जाम के अंदर लिखना है, जो कवि कह रहे हैं वो तो मेरे को बताना पड़ेगा ना आपको। तो आप प्लीज गलत कमेंट मत करना इस चीज पे, क्योंकि ये सारी चीजें मैं खुद से नहीं बोल रही हूँ। कबीर दास जी ने जो कहा है और जो भी कवियों ने कहा है यहाँ पर वही सारी बातें लिखी है, और यही आपको एग्जाम के अंदर भी लिखनी होगी। और सिक्स्थ जो हमारा इसी की विशेषता है वो है हमारा जाति व्यवस्था का विरोध। जैसे यहाँ पे भी मैंने आपको बताया जाति पाति का उन्होंने विरोध करा है। जितने और भी कवि रहे हैं उन सभी ने, वो क्या कहते हैं कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, यानी जाति पाति कोई नहीं पूछता है, हरि को भजे सो हरि का होय। यानी अगर कोई व्यक्ति नीचे कुल में पैदा होकर भी अगर ईश्वर की भक्ति करता है तो वो व्यक्ति हरि का हो जाएगा, यानी ईश्वर फिर उसको ही मानेगा। ऊंचे कुल में पैदा होकर अगर वो गंदे कर्म करता है, ईश्वर की भक्ति नहीं करता है, तो ईश्वर भी उसका साथ नहीं देंगे। अगर नीचे कुल में पैदा होकर भी अगर वो भगवान को मान रहा है, ईश्वर को मान रहा है, उनकी भक्ति कर रहा है, अच्छे कर्म कर रहा है, तो ईश्वर भी उसको ही समझेंगे। ईश्वर की नजर में जाति पाति, जाति व्यवस्था ये सब कुछ नहीं है। ये सारी चीजें जो है मनुष्य के द्वारा बनाई गई हैं। ईश्वर ने सिर्फ और सिर्फ केवल इंसान बनाए हैं, मनुष्य बनाए हैं, और ये जाति पाति धर्म ये सारी चीजें जो है मनुष्य ने खुद बनाई हैं। रस और अलंकार, इनके जितने भी हमारे काव्य रचनाएं मिली हैं ज्ञान श्री शाखा के कवियों की, उन सारे काव्यों के अंदर जो रस का प्रयोग, अलंकारों का प्रयोग जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से यानी ज्यादा मात्रा में प्रयोग किया गया है। प्रेम श्री शाखा, यानी प्रेम श्री शाखा के अंदर हमारा सूफी काव्य आते हैं, सूफी संत जिसको हम कहते हैं। ज्ञान श्री शाखा के अंदर हमारे संत कवि कबीर वगैरह आते हैं। यानी जिस तरीके से ज्ञान श्री शाखा के हमारे प्रतिनिधि कवि किसको कहा जाता है, कबीर दास जी को कहा जाता है, उसी तरीके से प्रेम श्री शाखा के जो प्रतिनिधि कवि कहा जाता है वो मोहम्मद जैसी को कहा जाता है। यानी वो प्रेम श्री शाखा यानी सूफी संत के प्रतिनिधि कवि हैं। अब जो हमारा सूफी जो शब्द है उसका मतलब क्या होता है पहले हम वो देख लेते हैं। सूफी शब्द का मतलब होता है अरबी के सूफ शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ वह जो ऊन से बने कपड़े पहनते हैं, यानी जो सादा सिंपल कपड़े पहनते हैं। और इसका एक और मतलब है सूफा, जिसका अर्थ होता है शुद्धता, यानी ये सच्चे और शुद्ध व्यक्ति होते हैं जो सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करते हैं। जो हमारे ज्ञान श्री शाखा के जितने भी हमारे कवि थे वो निर्गुण भक्ति यानी निराकार ईश्वर में विश्वास रखते थे। उसी तरीके से प्रेम श्री शाखा के जो भी कवि हैं वो भी निराकार ईश्वर में विश्वास रखते हैं, लेकिन थोड़ा सा इन दोनों में अंतर है, वो यहाँ पर हम इसकी विशेषताओं के साथ समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं जो हमारे प्रेम श्री यानी शाखा जो है उसके जो प्रतिनिधि कवि जो है हमारे मलिक मोहम्मद जैसे मैंने आपको बताया ये एक सूफी संत थे, और ये पहले शेर शाह के आश्रय में रहते थे, यानी शेर शाह जो राजा है उसके आश्रय में रहते थे। फिर ये गाजीपुर और भोजपुर के जो महाराज
बाद जगत देव है वहां गए। अंत में वो अमेठी के महाराज राम सिंह के आश्रम में चले गए और राम सिंह जी जो है वो मलिक मोहम्मद जैसी को अपना गुरु मानते थे। और ऐसा कहा जाता है कि जो मलिक मोहम्मद जैसी हैं उनके शरीर पर जो चेचक, जिसको हम चिकन पॉक्स कहते हैं, उसके दाग थे और उनकी किसी एक बीमारी के कारण आंख भी मारी गई थी। तो इस तरीके से वो बहुत ज्यादा सुंदर नहीं थे, वो बहुत बदसूरत से थे। इसी वजह से मलिक मोहम्मद लोगों को ऐसे कह रहे हैं कि मुझ पे क्या हंसते हो, जिसने मुझे ऐसा बनाया है उस पे हंसो। यानी क्योंकि बनाने वाला तो ईश्वर है, चाहे वो जैसा भी दिखता है, काला दिखता है, गोरा दिखता है, या जो भी उसके फेस पे जो भी दाग है, ये सारी चीजें जो है ईश्वर के द्वारा दी जाती है। अब हम बात करते हैं इनके ग्रंथों की। लगभग ऐसा कहा जाता है कि उनके 20 ग्रंथ हैं, लेकिन उन 20 ग्रंथों में से केवल 3 ही ऐसे ग्रंथ हैं जिनको आप कह सकते हो प्रमाणिकता मिली है। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो है हमारा आखिरी कलाम, अखरावट और पद्मावत। आखिरी कलाम जो हमारा ग्रंथ है उसके अंदर किसके बारे में बताया गया? एक बहुत ही छोटा सा ग्रंथ है जैसी का। इसके अंदर प्रलय, पूरी दुनिया का जिस दिन अंत हो जाएगा, जिसको कयामत भी कहा जाता है, प्रलय भी कहा जाता है, उसका पूरा वर्णन किया गया है इनके आखिरी कलाम के अंदर। इस तरीके से सभी लोगों की, सभी प्राणियों की मृत्यु को दिखलाया गया है। और जितने भी मृत व्यक्ति हैं, जो मरे हुए व्यक्ति हैं, जो पैगंबर मोहम्मद साहब जी हैं, वो क्या करते हैं? अल्लाह के सामने उन सभी व्यक्तियों को, जो मरे हुए मृत व्यक्ति हैं, उनको ले जाते हैं और उनके कर्म जो किए गए हैं, चाहे वो अच्छे कर्म है चाहे वो बुरे कर्म है, उनके अनुसार उनको, उनकी जो दंड व्यवस्था है, किस तरीके से उनको कितना दंड मिलना है, उस पूरी दंड व्यवस्था का यहाँ पर इन्होंने अपनी इस पूरे काव्य के अंदर बताया है कि किस किस तरीके से वो व्यवस्था करते हैं। यानी आखिरी कलाम हम कह सकते हैं प्रलय का वर्णन है। अखरावट जो हमारा इनका ग्रंथ है उसके अंदर सूफी सिद्धांतों की दृष्टि से अमूल्य है। यानी सूफी सिद्धांतों की दृष्टि से हम देखें तो ये जो पूरा ग्रंथ है हमारा बहुत ही कीमती है। इसके अंदर ईश्वर, जीव जगत, प्रपंच तथा ईश्वर प्राप्ति के विषयों के बारे में बताया गया है। पद्मावत जो जैसी का आप कह सकते हो एक अमर कृति है, यानी एक ऐसा ग्रंथ है वो बिल्कुल अमर है, जो कभी खत्म नहीं होगा। इसकी जो रचना है वो 1520 से लेकर 1540 ईस्वी में शेर शाह के शासन काल तक मानी जाती है। और इसकी जो पूरी भाषा है वो अवधी भाषा है। दोहा चौपाई के क्रम में इसको लिखा गया है हमारे पद्मावत को, और एक बहुत ही महाकाव्य है क्योंकि इसको बहुत ही सालों में लिखा गया है। इसमें लौकिक कथा के माध्यम से ईश्वरीय प्रेम की व्यंजना की गई है। यानी इसके अंदर लौकिक कथाएं होती हैं, उसके माध्यम से किस तरीके से ईश्वर के प्रेम को पाया जा सकता है, ईश्वर का प्रेम किस तरीके से होता है, वो उनके जो पद्मावत कृति है उसके अंदर बताया गया है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं हमारे इसकी जो सूफी काव्य की जो विशेषताएं होती हैं। ये तो हमने जैसी के बारे में पढ़ा कि जैसी के कौन कौन से ग्रंथ हो गए और जैसी कैसे दिखते थे, और ये हमारे सूफी ग्रंथ के आप कह सकते हो प्रतिनिधि कवि थे। अब इनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। इसकी पहली विशेषता है वो है गुरु की महिमा। जो हमने प्रेम श्री शाखा के अंदर देखा था कि गुरु का बहुत बड़ा महत्व था। कबीर दास जी ने तो गुरु को ईश्वर के समक्ष ही बैठा दिया था, लेकिन जो हमारे प्रेम श्री शाखा के जो कवि रहे हैं उन्होंने भी गुरु को महत्व दिया है, लेकिन जिस तरीके से ज्ञान श्री कवि रहे थे, जिस तरीके से उन्होंने दिया है, उनसे उनका थोड़ा अलग है, उतना ज्यादा नहीं हम कह सकते। जैसे जो हमारा ज्ञान मार्गी जितने भी संत थे उन्होंने गुरु को बहुत ही परमेश्वर से भी ऊपर माना है और बहुत ज्यादा महत्व दिया है। सूफी कवियों ने क्या करा है, गुरु को पीर कहा है, यानी वो इम्पोर्टेंट है, गुरु है, क्योंकि वो मार्गदर्शन दिखाते हैं। साधना के मार्ग में शैतान जो बाधाएं उपस्थित करता है उन्हें वह दूर करता है। हमारे गुरु हैं, जो हमारे पीर साहब जी हैं, जो हमें मार्ग दिखाएंगे, जो भी मार्गदर्शन करेंगे, उससे क्या होगा, जो शैतान है भक्ति के मार्ग में जो भी बाधाएं आती हैं उन सारी चीजों को वो दूर करते हैं, जो वो मार्गदर्शन दिखा रहे हैं गुरु, इसलिए उनका जो इम्पोर्टेंस है वो ज्यादा है। लेकिन वो गुरु जो है वो परमेश्वर यानी ईश्वर से ऊपर नहीं है, इनका ये मानना है। जितने भी हमारे सूफी संत हैं वो शैतान को बाधक मानते हैं। किस चीज में बाधक मानते हैं? वो ईश्वर की जब आराधना करते हैं यानी उनकी साधक करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, तो उस समय में शैतान जो है बाधाएं उत्पन्न करता है। और जो ईश्वर है यानी जो खुदा है उसने भी शैतान को इसलिए बनाया है ताकि वो ये देख सके कि कौन जो है शैतान के बहकावे में ना आकर उनकी जो भी परीक्षाएं उस पर जो है खरा उतरता है। अगर वो शैतान के बताए गए रास्ते पे चला जाएगा, उसके मार्गदर्शन में चला जाएगा, तो वो सच्चा भक्त नहीं कहलाएगा। लेकिन जो परमात्मा से सच्चा प्रेम करता होगा, सच्चा भक्त होगा, वो शैतान के बहकावे में नहीं आएगा और उसका परमात्मा से मिलन भी हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं जो शैतान है वो क्या करता है, भक्ति में बाधा डालता है। थर्ड पॉइंट है हमारा साधन की 4 अवस्थाएं हैं। जो हमारा थर्ड पॉइंट है साधना की 4 अवस्थाएं। साधना की 4 अवस्थाएं
अवस्थाएं कौन कौन सी है, यानी जो भक्ति करने की जो अवस्थाएं हैं वो सबसे पहली अवस्था है, 4 अवस्थाओं का उल्लेख है। पहला है नसूत, मलकूत, मरीफत और हकीकत। तो इस तरीके से उन्होंने ये 4 अवस्थाएं बताई हैं। जब साधक एक एक करके इन अवस्थाओं को पार कर लेता है और हकीकत, सत्य को ही कहते हैं, जो हकीकत है सत्य, उसको प्राप्त कर लेता है, जब उसे परमात्मा के ज्ञान की प्राप्ति होती है, यानी जब उसको सच का पता लग जाता है, यानी कि इन चारों ही अवस्थाओं से निकलकर जब वो सत्य को प्राप्त कर लेता है, उसे परमात्मा की ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम की प्राप्ति। लौकिक प्रेम यानी जो दुनिया का जो प्रेम है, और जो अलौकिक यानी मरने के बाद की जो कहानी है, उस प्रेम की भी बात इन्होंने कही है। सूफी मत की एक विशेषता है कि प्रेम की उत्कटता, यानी प्रेम गाथाओं के माध्यम से सूफियों ने प्रेम की पीड़ा का सुंदर चित्रण करा है। सूफी लोग मानते हैं कि लौकिक प्रेम अलौकिक प्रेम को प्राप्त करता है। जिस तरीके से अगर हम यहाँ पर अच्छे कर्म करेंगे, दुनिया के अंदर ईश्वर की भक्ति करेंगे, तो इससे क्या होगा, हमें जो हमारा अलौकिक प्रेम है, ईश्वर की जो हकीकत है, वो प्राप्त हो जाएगी, यानी मरने के बाद जो है हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। फिफ्थ क्या है हमारा, हिंदू मुस्लिम एकता। जो हमारे सूफी कवि रहे हैं, वो लोग मुसलमान होकर भी जो हिंदू धारा में प्रचलित जितनी भी कहानियां हैं उनको चुना और इस तरह की हिंदू लोकमानस को समीप आने का प्रयास किया। उन्होंने मुसलमान और हिंदुओं को समीप ला दिया तथा उनके भेदभाव को दूर कर दिया, यानी जो उनके द्वारा काव्य लिखे गए थे उसके अंदर हिंदू मुस्लिम की एकता की बात करी गई है। हिंदुओं ने सूफियों के सिद्धांत का आदर किया है। भारतीय लोक साहित्य और परंपरा के निकट आने के प्रयास में सूफी कवियों ने भारतीय साहित्य की पद्धति, जो भी इनके द्वारा जितने भी काव्य लिखे गए हैं, उसके अंदर कहीं पर भी जो ये भेदभाव किया जाता है, हिंदू मुस्लिम की जो सांप्रदायिकता जो फैलाई जाती है, उसका कहीं पर भी वर्णन नहीं है। और इनके जो सूफी सिद्धांत है उसका आदर भी जो हिंदू लोग होते हैं, यानी हिंदू कवि हैं, उनका बहुत ज्यादा आदर या आप कह सकते हो सम्मान किया है। सिक्स्थ जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा भाषा, छंद, अलंकार। जो सूफी काव्यों की जो भाषा होती थी वो ठेठ अवधि थी। जनता के बीच जो भी कथाएं होती थी, जनता की भाषा वो कहने के लिए कवियों ने ग्रामीण अवधि का प्रयोग करा है। जो लोगों की आम बोलचाल की भाषा थी उसका भी प्रयोग किया गया है, जिसमें जहाँ जहाँ अपभ्रंश के कई शब्द भी आ गए हैं। इन्होंने चौपाई और दोहा छंदों का प्रयोग करा है। तो इस तरीके से हमारे एक ज्ञान मार्गी शाखा के जो भी हमारे सूफी कवि थे उनकी विशेषताएं होगी। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन में समझा कि हमारे निर्गुण जो भक्ति होती है वो किस तरीके की होती है, और निर्गुण भक्ति भी हमारे जो 2 तरीके से डिवाइड किया गया है, हमारा ज्ञान मार्गीय और प्रेम मार्गीय, उन दोनों की विशेषताओं के बारे में भी हमने पढ़ा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, रीति मुक्त काव्य का परिचय देते हुए उसकी विशेषताओं को रेखांकित कीजिए। इसी के अथवा में हमारा क्वेश्चन है, रीति सिद्ध काव्य किसे कहते हैं? रीति सिद्ध काव्य की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। सबसे पहले हमें रीति मुक्त काव्य क्या होते हैं उसकी विशेषताएं, और रीति सिद्ध काव्य क्या होते हैं और उसकी विशेषताएं। अब ये दोनों ही जो हमारे काव्य हैं वो हमारे कौन से काल के काव्य है? हमारे जो हमारा रीति काल है। रीति काल के अंदर 2 हमारे काव्य धाराएं हैं, एक हमारी है रीति मुक्त काव्य और दूसरा है हमारा रीति सिद्ध। तो जो हमारा पूरा रीति काल है उसका टाइम पीरियड हमारा क्या है, 1643 से लेकर 1843 ईस्वी तक का माना जाता है। कौन सा टाइम पीरियड है? जैसे आदि काल के बाद हमारा भक्ति काल आया था, उसी तरीके से भक्ति काल के बाद के काल को रीति काल कहा जाता है। और इस काल के अंदर जो हमारा श्रृंगार रस है उसका बहुत ही बढ़ चढ़कर प्रयोग करा गया है। जितने भी काव्य इस काल के अंदर लिखे गए हैं उन सभी काव्यों के अंदर श्रृंगार रस के जो दोनों पक्ष हैं, वियोग या संयोग, दोनों ही पक्ष में से कोई ना कोई एक पक्ष जो है कवियों की रचनाओं में मिलता ही मिलता है। जिस तरीके से आदि काल के अंदर जो हमारा वीर रस था उसका प्रयोग किया गया था, उसी तरीके से रीति काल के अंदर श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है अधिक मात्रा में। उसकी 2 काव्य धाराएं हमने देख ली। अब इन दोनों के बारे में उनकी विशेषताओं को देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने रीति मुक्त काव्य की। तो जो हमारा रीति मुक्त काव्य है उसके अंदर जितने भी हमारे कवि रहे हैं उनके द्वारा जो भी कविताएं लिखी जाती थी वो स्वच्छंद आप कह सकते हो काव्य धारा के अंदर आती थी। उन पे किसी का दबाव नहीं होता था, उनका जो मन करता था, यानी जिस चीज के बारे में वो बताना चाहते थे पूरी तरीके से आजाद थे, उस चीज को वो बताते थे अपने काव्यों के अंदर। रीति मुक्त कवियों में जो हमारे कवि आते हैं वो घनानंद हो गए, आलम हो गए, ठाकुर, बोधा, ये सारे जो कवि हैं हमारे वो रीति काल के अंदर आते हैं। इसकी विशेषताओं की बात करें अगर हम रीति मुक्त काव्य की, सबसे पहली ही विशेषता है स्वच्छंद प्रेम का चित्रण। स्वच्छंद का मतलब क्या होता है? आजाद, जिस पे किसी चीज का दबाव ना हो। रीति मुक्त काव्य के कवियों ने प्रेम का जो चित्रण किया है वो रीतिबद्ध कवियों के समान बंधी बधाई जो परिपाटी में नहीं किया, यानी जो पुरानी परंपराएं चली आ रही थी, जिस तरीके से प्रेम को दिखाया जाता था पुरानी परंपराओं में, उस पूरी बंधी बधाई परंपराओं को छोड़कर अपने अनुसार उन्होंने उस प्रेम का चित्रण करा है। उसी को हम क्या कहेंगे? प्रेम स्वच्छंद है,
है, यानी जो ये कवि रचनाएं लिखा करते थे उनके काव्यों में जो प्रेम है बिल्कुल स्वच्छंद है, आजाद है, उस पर ना कोई लोक लाज का भय है, यानी जो पूरी सोसाइटी है उसका जो डर होता है प्यार करने वालों को, उनके काव्यों में वो भय जो है वो बिल्कुल भी नहीं दिखता है, और ना ही कृत्रिमता है, यानी आप कह सकते हो इसको किसी ने भी बिल्कुल इंसानों द्वारा वो नहीं बनाया गया है, ना ही उस प्रेम को छुपाया गया है, और प्रलोक की भी चिंता नहीं है, यानी इनके काव्यों को पढ़कर ऐसा हमें प्रतीत होता है। एक पॉइंट ये भी हमारा कि जो उन्होंने शारीरिक प्रेम की अपेक्षा जो आंतरिक प्रेम है यानी आत्मा का जो प्रेम है उस प्रेम पर ज्यादा महत्व दिया है, जो हमारे रीति मुक्त काव्य धारा के जो कवि रहे हैं। अब बात करें सेकंड पॉइंट की, विरह अनुभूति की प्रधानता। विरह यानी जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारा श्रृंगार रस है उसके अंदर हमारे दो तरीके के रस होते हैं, एक होता है हमारा संयोग रस, एक होता है हमारा वियोग। तो वियोग यानी बिछड़ना के बाद की जो स्थिति होती है उसको रीति मुक्त कवि रहे हैं वो उन्होंने अपने काव्यों के अंदर प्रधानता रखी है, यानी उसको आप कह सकते हो प्रियोरिटी दी है। पीड़ा उनकी कविताओं की आत्मा है। विरह यानी वो जो दशा हो रही है अपनी प्रेमिका से बिछड़ने के बाद, वो उसके बाद जो पेन हो रहा है, वो जो दर्द हो रहा है, उस पीड़ा को ही उन्होंने अपनी कविताओं के अंदर बताया है। जो पीड़ा है वो उन कविताओं की आत्मा है। प्रेम में संयोग की मात्रा कम होती है। जितने भी कवि रहे हैं उनके द्वारा जितने भी काव्य लिखे गए हैं उसके अंदर जो प्रेम में संयोग जो मिलन है वो बहुत कम दिखाया गया है। हर जगह बस पीड़ा ही पीड़ा की अनुभूति हमें देखने को मिलती है। रीति मुक्त काव्य परंपरा में दुख की प्रधानता है। थर्ड पॉइंट बात करें, काव्यगत दृष्टिकोण की भिन्नता। जो हमारे रीति सिद्ध के कवि रहे हैं उन्होंने काव्यगत का जो व्याख्या करी है और रीति मुक्त के जो कवि रहे हैं उन्होंने उससे बहुत ही अलग करी, यानी जो पुरानी परंपराएं चली आ रहे हैं, जो नियम चले आ रहे हैं उस पे आधारित उन्होंने रचनाएं नहीं लिखी हैं। किन्होंने रीति मुक्त के जो कवि रहे हैं, लेकिन जो रीति सिद्ध के जो कवि रहे हैं उन्होंने पुरानी परंपराओं के अनुसार ही अपने काव्यों को लिखा है, क्योंकि ये आश्रयदाताओं की इच्छा के गुलाम नहीं थे। जो हमारे रीति सिद्ध के जितने भी कवि रहे हैं वो किसी न किसी राजा के आश्रय में रहा करते थे, इसी वजह से वो आश्रयदाताओं के बारे में बढ़ा चढ़ाकर लिखा करते थे, उन्हीं के बारे में बताया करते थे। लेकिन रीति मुक्त यानी मुक्त हैं, इसलिए उन्होंने अपनी इच्छा अनुसार पुरानी परंपराओं को छोड़कर नई तरीके से उन्होंने अपनी काव्यों की रचना की है, और उन्होंने अपने काव्यों के अंदर अनुप्रास और यमक अलंकार का भी प्रयोग करा है। फोर्थ पॉइंट हमारा है सौंदर्य अनुभूति, यानी जो प्रेमिकाएं है या स्त्री है उसका जो वर्णन किया है, उसके पूरे सौंदर्य के बारे में जो बताया है वो भी बहुत ही सुंदर तरीके से आप कह सकते हो उसका चित्र उन्होंने खींचा है। नारी का सौंदर्य भी बताया है और साथ ही साथ में नायक का भी रूप के बारे में बताया है, वो भी एक कृष्ण जी के रूप में उनका सबका चित्रण करा है। प्राकृतिक चित्रण भी इन्होंने काव्यों के अंदर करा है, जो भी हमारे प्राकृतिक होती है, नदी वगैरह हो गई, पेड़ पौधे, सूरज, इन सब का आप कह सकते हो बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने अपने काव्यों के अंदर प्रयोग करा है। आप बात करो शिल्प सौष्ठव की, तो जो उनकी भाषा रही है वो ब्रज भाषा रही है, ब्रज भाषा का प्रयोग करके उन्होंने रचनाएं करी हैं, और कवियों ने अरबी फारसी शब्दों का भी आप कह सकते हो स्वतंत्र रूप से प्रयोग करा है, यानी उन पर किसी चीज का दबाव नहीं था कि तुम ये प्रयोग नहीं कर सकते। इन सभी रीति मुक्त कवियों ने अरबी और फारसी दोनों ही शब्दों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग करा है। जो कवि आलम है हमारे रीति मुक्त के एक कवि हैं, उन्होंने अवधी भाषा में भी अपने काव्यों की रचना की है। ज्यादातर जितने भी कवि रहे हैं रीति मुक्त के उन सभी ने ब्रज भाषा का प्रयोग करा है, लेकिन आलम हमारे एक ऐसे कवि रहे हैं जिन्होंने ब्रज भाषा के साथ साथ अवधी भाषा का भी प्रयोग करा है अपनी रचनाओं में। अब बात करते हैं अपने रीति सिद्ध की। रीति सिद्ध जो होते हैं, जितने भी कवि होते हैं इसके अंदर, उनको दरबारी कवि कहा जाता है, दरबारी काव्य भी कहा जाता है। दरबारी यानी क्योंकि ये राजा के आश्रय में रहा करते थे, आश्रय यानी उनके अंडर में, राजा के बारे में ही वो लोग सब लिखा करते थे। काव्य शास्त्र की परंपरा का पालन किया करते थे, यानी पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं, जिस तरीके से काव्य लिखे जाते हैं उसी परंपरा में लिखा करते थे। लेकिन रीति मुक्त जो थे वो जो है पुरानी परंपराओं के अनुसार नहीं लिखा करते थे, वो मुक्त थे, स्वतंत्र थे। कवियों को रस सिद्ध कवि कहा जाता था, और इस पूरी रीति सिद्ध काव्य में सबसे महत्वपूर्ण जो कवि माने जाते हैं वो बिहारी हैं। इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है रीति सिद्ध काव्य के अंदर। अब बात करें इनकी विशेषताओं की, तो सबसे पहली विशेषता यहाँ पर हमारी है लक्षण ग्रंथों का निर्माण, यानी इस काव्य धारा के अंदर जो कवि रहे हैं उन्होंने जो भी ग्रंथ वगैरह हुआ करते थे उनकी रचनाएं करी हैं। श्रृंगारिकता की बात करें तो श्रृंगार रस तो आप देख सकते हो रीति काल में प्रयोग होता ही होता है, चाहे वो संयोगात्मक रूप में हो चाहे वो वियोग के रूप में है। जो हमारे रीति मुक्त के जो कवि थे उन्होंने विरह वेदना यानी विरह की श्रृंगारिकता के प्रयोग करा है, लेकिन जो हमारे रीति सिद्ध के कवि रहे हैं उन्होंने श्रृंगार रस के अंदर जो संयोगात्मक जो पक्ष है उसका प्रयोग करा है, यानी उसका वर्णन अपने काव्यों के अंदर किया है।
और जो रीति सिद्ध के जो हमारे कवि होते थे वो सिंगारी भावना का सबसे महत्वपूर्ण कारण उनका यही होता था, क्योंकि वो दरबारी कवि थे, क्योंकि वो दरबार के अंदर रहा करते थे, राजा के आश्रय में रहा करते थे, और जो अपने स्वामी है, राजा है, उनको प्रसन्न करने के लिए ही वो अपनी काव्यों की रचना किया करते थे। अलंकारिकता यानी रीति सिद्ध के जो हमारे कवि रहे हैं उन्होंने अलंकारों का भी प्रयोग करा अपने काव्यों में, क्योंकि जो लोग हुआ करते थे उन लोगों को बहुत ही अलंकृत चीजें जो उनको आकर्षित कर सके, जो उनको मजा दे सके, आनंद आया उनको पढ़ने में, उनको रुचि होती थी आम जनता को, इसलिए जो कवि हुआ करते थे जो राज दरबार का जो विलासितापूर्ण वर्णन करते थे। विलासितापूर्ण का मतलब क्या होता है, जो ऐशो आराम जिसको हम कहते हैं ना, यानी रिच लाइफ समझ लो आप। रिच लाइफ जो होती है राज दरबार के अंदर, उसको बहुत ही बड़ा चढ़ा कर, जैसे एक सिंपल लड़की है और दूसरी लड़की ने बहुत सारे गहने पहन रखे हैं, यानी उसको बिल्कुल सजा दिया, उसी तरीके से किसी एक सिंपल कहानी को, किसी सिंपल बात को बहुत ही सजा धजा कर जब लोगों के सामने पेश करेंगे तो वो ज्यादा अच्छी लगेगी। तो इसीलिए जो रीति सिद्ध के जो कवि हुआ करते थे वो राज दरबार की जो भी बातें हुआ करती थी, जो भी राजा के बारे में बताया करते थे कि राजा ऐसा है, राजा ऐसे करते हैं, और आम जनता को इसमें रुचि भी आती थी। इसलिए इसको एक दोष भी माना जाता है, क्योंकि अलंकार का वो कभी कभी इतना ज्यादा प्रयोग कर देते थे रीति सिद्ध के कवि कि जो कवि की जो पूरी मंशा है वो ही कहीं ना कहीं खो जाती थी। सिर्फ और सिर्फ वहां पर अलंकार ही अलंकार दिखता था। यानी अगर किसी लड़की को बहुत ज्यादा ही गहने पहना देंगे तो वो अच्छी लगेगी नहीं, कहीं ना कहीं उसकी नेचुरल जो ब्यूटी है वो भी दिखनी चाहिए। कम अगर गहना होगा तो वो अच्छा लगेगा, लेकिन ज्यादा गहना पहना देंगे तो वो बहुत ज्यादा ओवर हो जाएगा। उसी तरीके से काव्यों के अंदर अगर ज्यादा से ज्यादा अलंकारों का प्रयोग किया जाएगा, नहीं बस अलंकार ही अलंकार दिखेंगे, तो वो अच्छे नहीं लगेंगे। रीति सिद्ध के जो कवि रहे हैं उनकी एक ये दोष भी पाए जाते हैं। प्रकृति का वर्णन किया गया है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, ब्रज भाषा के साथ अरबी और फारसी शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। लास्ट में इसका निष्कर्ष लिख देना है, देन आपका ये क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसके अंदर रीति काल के जो दो काव्य धाराएं हैं, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, उन दोनों ही काव्य धाराओं की विशेषताओं के बारे में पढ़ा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये मैं आपको जो हमारे की पॉइंट्स है उन पे ज्यादा आपको फोकस करके बता रही हूँ, ताकि आपको सिर्फ और सिर्फ पॉइंट याद रह जाए और आप एग्जाम के अंदर एक्सप्लेन इजिली कर पाओ, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे नोट्स हैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखे गए हैं। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हो तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप इसको लेकर पढ़ सकते हो। आपको इजिली सारे क्वेश्चन जो है आसानी से समझ में आ जाए। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इन सभी के ऊपर आपको टिप्पणी करनी है। सबसे पहला है हमारा का पश्चिमी हिंदी, फिर है हमारा रासो साहित्य, कृष्ण काव्य, एंड फोर्थ है हमारा शुक्ल पूर्व निबंध, एंड फिफ्थ है हमारा प्रगतिवाद। सबसे पहले हम देखते हैं अपना जो हमारा है पश्चिमी हिंदी। इसके इंट्रोडक्शन में अगर हम बात करें, जो हमारी पश्चिमी हिंदी है वो भारत के उत्तरी राज्यों में बोली जाने वाली भाषा है। जितने भी भारत के अंदर उत्तरी राज्य हैं उन सभी जगहों पर कौन सी भाषा बोली जाती है? पश्चिमी हिंदी बोली जाती है। अब इस पश्चिमी हिंदी के अंदर भी कई सारी भाषाएं हैं, उन सभी भाषाओं के बारे में हम देखेंगे। अब वो कौन कौन से राज्य हैं पहले ये आप देख लीजिए, जैसे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, दिल्ली, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जो हमारे उत्तरी राज्य हैं, जो हमारे भारत के उत्तरी राज्य हैं, और इन जगहों पर हमारी कौन सी भाषा बोली जाती है? पश्चिमी हिंदी बोली जाती है। इस भाषा में हिंदी की कुछ विशेषताएं होती हैं जो यहाँ की स्थानीय भाषाओं और बोलियों से प्रभावित होती हैं। यानी कि जो इन जगहों की जो अपनी जो स्थानीय भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं को पश्चिमी हिंदी जो है प्रभावित करती है। और जो हमारी पश्चिमी हिंदी है वो 5 बोलियां हैं, यानी कुछ यहाँ पे 5 बोलियां हैं। जैसे सबसे पहले हम ऐसे डायग्राम के थ्रू हम समझा सकते हैं अपने एग्जाम के अंदर। पहली भाषा हमारी कौन सी है? खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रज भाषा, कन्नौजी और बुंदेली। ये हमारी टोटल आप कह सकते हो कितनी 5 बोलियां हैं जो क्या करती हैं, यहाँ इन राज्यों की स्थानीय बोलियों को प्रभावित करती हैं। ठीक है, एक एक करके इन सारी बोलियों को हम देखते हैं कहाँ बोली जाती है ये चीज। सबसे पहले हम अपनी खड़ी बोली को देखते हैं। जो हमारी खड़ी बोली है उसका जो क्षेत्र है ये कहाँ पे बोली जाती है? वो उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद जिला है, जो हमारे ऐसे कुछ जिले हैं जहाँ पर हमारी ये भाषा बोली जाती है। आधुनिक उत्तराखंड की राजधानी देहरादून आदि तक फैला हुआ, यानी खड़ी बोली जो है इन जगहों पर आप देख सकते हो बोली जाती है। आज के समय में साहित्यिक भाषा के रूप में इसी का प्रयोग किया जाता है। यानी आज के समय में जो भी साहित्य भाषाएं होती हैं, साहित्य की जो भाषा है वो हमारी कौन सी भाषा हो गई है? खड़ी बोली हो गई है। इसके 2 रूप हैं, शुद्ध एवं
परिनिष्ठित और हिंदी और उर्दू। जो हमारा शुद्ध और परिनिष्ठित जो हिंदी है उसके अंदर संस्कृत के जो हमारे तत्सम और तद्भव जो हमारे शब्द होते हैं वो प्रयोग किए जाते हैं। उसी तरीके से जो हमारी हिंदी और उर्दू है उसके अंदर उर्दू और अरबी के जो शब्द होते हैं व फारसी के उनका प्रयोग किया जाता है। और ये बात तो हम सभी जानते हैं कि जो हमारी हिंदी है वो बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है और जो हमारी उर्दू है वो हमारी दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। तो इस तरीके से खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है वो हमने देख लिया। अब सेकंड है हमारा ब्रज भाषा। ब्रज भाषा का क्षेत्र जो है ब्रज मंडल तक फैला हुआ है, जिसके प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? मथुरा, आगरा, अलीगढ़, धौलपुर, ये सारे कुछ ऐसे नगर हैं जहाँ पर जो ब्रज भाषा का प्रयोग किया जाता है। जो हमारी ब्रज भाषा है उसकी अपनी ललित्य और माधुर्य और संगीत के कारण जो है वो दुनिया भर के अंदर बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हो फेमस है, उसको लोग पसंद करते हैं। कृष्ण काव्य के अंदर जितनी भी कृष्ण भक्ति के जो भी काव्य लिखे जाते हैं उन सभी काव्यों की जो भाषा होती है वो ब्रज भाषा ही होती है, क्योंकि वो कृष्ण भूमि जो है हमारी उनकी जो लीलाएं हैं वहां से संबंधित है ये भाषा हमारी। अब बात करें हरियाणवी, तो ये हरियाणवी राज्यों में बहुसंख्यक लोगों के द्वारा प्रयुक्त की जाती है। इसकी अनेक उपबोलियां हैं। उपबोलियां कौन कौन सी हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहली है हमारी बांगरू। ये हमारे रोहतक जो जिला है वहाँ का उसके आसपास में ये भाषा यानी कि इस बोली का प्रयोग किया जाता है। अहिरवाटी ये कहाँ पर प्रयोग की जाती है? रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नारनौल, कोसली, इन क्षेत्रों में ये वाली जो बोली है हमारी अहिरवाटी इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही हरियाणा के जो यदुवंशी और जो हमारे यादव जो होते हैं उनके द्वारा ये वाली जो बोली है अहिरवाटी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके ऊपर राजस्थानी भाषा का प्रभाव पड़ता है क्योंकि ये राजस्थान से बिल्कुल सटा हुआ है, इसलिए राजस्थान की भाषा का प्रभाव जो है इसके ऊपर देखने को मिलता है। अब बात करें कौरवी बोली की, तो वो कहाँ पर बोली जाती है? मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर की जो है ये हम कह सकते हैं प्रमुख बोली। और साथ ही हरियाणा के जो यमुना नदी के निकटवर्ती जो क्षेत्र हैं सोनीपत और पानीपत, इन जगहों पर भी जो ये बोली है कौरवी ये बोली जाती है। अब बात करें ब्रज भाषा की, तो ब्रज भाषा जैसे हमने देखा वो हमारी कहाँ कहाँ बोली जाती है? अलीगढ़, मथुरा, इन जगहों पर, आगरा पर ये भाषा बोली जाती है। जो पल्लव के आसपास के जो ये सारे क्षेत्र हैं इन्हीं जगहों पर ब्रज भाषा का प्रयोग किया जाता है। फोर्थ जो है ये सारे पॉइंट जो थे हमारे वो हमारे हरियाणवी के अंदर यानी तीसरे पॉइंट के हम कह सकते हैं सब पॉइंट्स थे। और फोर्थ पॉइंट जो है हमारा कन्नौजी भाषा, ये कहाँ पर बोली जाती है? हमारी इटावा, फर्रुखाबाद और शाहजहांपुर, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत जो अलीगढ़ में पड़ता है, इन जगहों पर हमारी ये सारी भाषाएं जो है कन्नौजी जो भाषा है वो बोली जाती है। और कई सारे लोगों का ऐसा भी मानना है कि जो हमारी कन्नौजी जो ये भाषा है, ये जो बोली है वो बिल्कुल कैसी है? ब्रज भाषा की उपबोली है, क्योंकि जिस तरीके से ब्रज भाषा को एक लय के रूप में यानी गा कर बोला जा सकता है, जैसे ब्रज भाषा के अंदर जो भी काव्य लिखे जाते हैं उनको गाया जाता है, उसी तरीके से कन्नौजी भाषा भी थोड़ी लैलात्मक है यानी उसको गाया जा सकता है। अब बात करें अपने फिफ्थ जो हमारी भाषा है बुंदेली उसकी, तो वो क्या है हमारी? बुंदेली या बुंदेलखंडी। बुंदेलखंड की एक प्रमुख भाषा है। अब ये कहाँ पर बोली जाती है? ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के जितने भी क्षेत्र हैं उसके समीप में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर बुंदेली जो भाषा है उसका प्रयोग किया जाता है लोगों के द्वारा। अब बात करें अपने उत्तर प्रदेश के कौन कौन से क्षेत्र हैं वो हमारे, जैसे झांसी हो गया, जालौन हो गया, हमीरपुर हो गया, ये कुछ ऐसे जिला हैं जहाँ पर हमारी बुंदेली भाषा का प्रयोग होता है। और मध्य प्रदेश की बात करें वहां पर कहाँ कहाँ प्रयोग होता है? तो ग्वालियर, भोपाल, ओरछा, सागर, होशंगाबाद, इन जिलाओं पर आप कह सकते हो इन जिलाओं में बुंदेली भाषा को बोला जाता है। यहाँ पर लोग इसको बोलना पसंद करते हैं। जो हमारी बुंदेली जो भाषा है उसके अंदर कई सारे लोक साहित्य भी लिखे गए हैं। बुंदेली में लोक साहित्य काफी हैं और उसमें से सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो आप कह सकते हो लोक साहित्य है वो कौन सा है? इसूरी के फाग, बहुत ही आप कह सकते हो प्रसिद्ध है। तो जो हमारा ये क्वेश्चन था इसके अंदर सिंपल हमें यही बताना था जो पश्चिमी हिंदी में जो भाषाएं बोली जाती हैं कहाँ कहाँ बोली जाती हैं वो आपको एक्सप्लेन करना था। तो ये आपका शॉर्ट नोट्स के अंदर पूछा जा सकता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अपने रासो साहित्य की। नेक्स्ट जो हमारा रासो साहित्य है उसके अंदर हम परिचय की बात करें तो रासो काव्य परंपरा हिंदी साहित्य की एक विशिष्ट काव्य धारा रही है जो वीर गाथा काल यानी आदि काल में उत्पन्न होकर मध्य युग तक चली आई। क्योंकि हमने जब अपना फर्स्ट क्वेश्चन करा था उसके अंदर हमने देखा था वीर गाथा काल के अंदर जो भी काव्य लिखे जाते थे उसके एंड में रासो शब्द को जोड़ा जाता था।
अब इस तरीके के जो साहित्य हैं वो आदिकाल से लेकर मध्य युग तक इनका आप कह सकते हो प्रचलन रहा और ये हमें उस समय तक मिलते रहे। रासो साहित्य का आखिर अर्थ क्या होता है उसकी बात करें तो रासो का सिंपल अर्थ होता है आपका रस्सा या झगड़ा। यानी वीर गाथा काल के अंदर हमने क्या देखा था, जिसके अंदर वीरता दिखाई जाती है, युद्धों का वर्णन होता है कि युद्ध के अंदर कैसे राजा जो है विजय प्राप्त करता है और सामने वालों को पराजित करता है। यानी जो कवि होते हैं जिस राजा के अंडर में रहते हैं, जिसके आश्रय में रहते हैं, उसका वर्णन करते हैं वो। यानी हम कह सकते हैं रासो का मतलब क्या हो गया, झगड़ा। यानी वीर नायक उनकी प्रशंसा और युद्धों का वर्णन इसके अंदर आप कह सकते हो सम्मिलित किया जाता है। किसके अंदर, रासो ग्रंथ के अंदर। रासो काव्य प्रबंध काव्य का एक रूप है जिसमें एक राजा और दूसरे राजा के बीच का युद्ध, प्रकृति का विस्तृत वर्णन और चित्रण का सुंदर संयोजन होता है। यानी इसके अंदर रासो ग्रंथ के अंदर हमारे युद्ध के बारे में प्राकृतिक चित्रण होता है। प्रेम प्रेमिका यानी आप कह सकते हो श्रृंगार रस का भी प्रयोग किया जाता है। वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस का प्रयोग रासो ग्रंथों में किया जाता है। ये हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में भी देखा था, उसी से रिलेटेड है ये हमारा शॉर्ट नोट्स। आखिर जो हमारा रासो साहित्य है या आप इसको सिंपल कह सकते हो वीर काव्य धारा जो है उसका उदय कैसे हुआ। उसकी उदय की बात करें तो लगभग 1000 वर्ष पूर्व हिंदी में वीर काव्य परंपरा का उदय हुआ। हिंदू सम्राटों का युग था। उस समय में जो भारत के अंदर हिंदू सम्राट रहा करते थे और उत्तर पश्चिमी सीमा पर मुस्लिम जनजातियों के आक्रमण होते रहते थे। इसी कारण राष्ट्रीय चेतना यानी लोगों के मन के अंदर देश के प्रति प्रेम की जो भावना है उसको जगाने के लिए और धार्मिक भावनाओं को दोबारा से जगाने के लिए क्या करा जाता था, वीर काव्य जो है उस समय में लिखे जाते थे और ये बहुत ही आवश्यक, लोगों को पसंद भी आया करती थी। इसलिए इस काव्य धारा के अंदर जो भी काव्य लिखे गए थे उन सभी को क्या कहा जाता है, वीर काव्य या रासो काव्य कहा जाता है। अब इन वीर काव्यों की जो भी ग्रंथ हैं यानी जो हमारे रासो साहित्य की जो ग्रंथ है उसका दर्शनीय क्या है, क्या वो कहना चाहते हैं, क्या वो बताते हैं। वो क्या कहते हैं, काव्यों के माध्यम से लोगों को वीरता, नैतिकता और धर्म के जो महत्व है को समझाना चाहते हैं। राष्ट्रीय गौरव और सम्मान का एहसास दिलाया जाता है ताकि जो लोगों के मन में जो देश का जो प्रेम है, देश के प्रति जो सम्मान है, वो सारी जो भावनाएं हैं वो निकल कर सामने आए, वीरता जो है वो सामने आए। उस वीरता को जगाना चाहते हैं अपने ग्रंथों के माध्यम से या अपने काव्यों के माध्यम से। जिसके अंदर जो हमारा जो आप कह सकते हो महत्वपूर्ण जो काव्य हैं वो कौन कौन से हैं, पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, बिसलदेव रासो, जयचंद्र प्रकाश, जगनिक और रणमल्ला छंद। ये कुछ ऐसे हमारे प्रमुख काव्य हैं जिसके द्वारा लोगों के मन में राष्ट्रीय भावना या नैतिकता को और धर्म के प्रति जो है लोगों को क्या किया गया है, जागरूक किया गया है इन ग्रंथों के द्वारा। एक एक करके इन ग्रंथों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला जो हमारा खुमान रासो, ये एक ऐसा रासो जिसके अंदर वीर काव्य धारा के अंदर खुमान रासो नामक एक ये हमारा प्रथम काव्य कृति है। खुमान रासो के अंदर जो कविता है वो किसकी है, हमारी दलपति विजय नामक कवि द्वारा लिखी गई है। सबसे पहले इसके जो कवि हैं वो कौन है, दलपति विजय कवि रहे हैं जिन्होंने खुमान रासो नामक एक ग्रंथ की आप कह सकते हो रचना करी है। और इसके अंदर किसका वर्णन किया गया है, इस ग्रंथ के अंदर चित्तौड़ के जो द्वितीय खुमान के युद्ध का वर्णन किया गया है। और इसीलिए जो हमारा ये खुमान रासो है आप कह सकते हो इसको वीर गाथा काल का प्रथम काव्य धारा माना जाता है और ये बहुत ही आप कह सकते हो महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय पहली कृति मानी जाती है। हिंदी साहित्य में इसका जो महत्व है वो बहुत ज्यादा अधिक है पूरी हिंदी साहित्य के अंदर। अब बात करें अपनी सेकंड रासो ग्रंथ, वो कौन सा है हमारा, बिसलदेव रासो। वीर काव्य में दूसरा जो उल्लेखनीय रासो है हमारा या ग्रंथ है वो कौन सा है, बिसलदेव रासो। पहला है हमारा खुमान रासो, दूसरा है हमारा बिसलदेव रासो। इस काव्य के अंदर जो विषय है यानी जो कहानी आप कहोगे वो क्या है, बिसलदेव का जो विवाह है उसके बारे में बताया गया है और साथ ही साथ जो उनकी उड़ीसा की जो यात्रा रही है उसके बारे में बताया गया है। बिसलदेव कहाँ के राजा थे, अजमेर के प्रसिद्ध चौहान राजा थे, उन्हीं के बारे में बिसलदेव रासो में लिखा गया है इस ग्रंथ के अंदर। इसके अंदर आप कह सकते हो 4 खंड में इसको बांटा गया है। पहले खंड में क्या बताया गया है, जो बिसलदेव की मालवा के नरेश, या नरेश का मतलब क्या होता है, हमारा राजा ही होता है। बिसलदेव के जो नरेश थे उनकी पुत्री थी राजमती, उनके साथ जो विवाह हुआ है उसका वर्णन किया गया है। दूसरे खंड के अंदर जो बिसलदेव है राजमती से रूठ कर उड़ीसा चले जाते हैं, जैसे यहाँ पे बताया था ना कि यात्रा का वर्णन है उड़ीसा की,
तो रूठ कर अपनी वाइफ से वो उड़ीसा जाते हैं, उसका पूरा वर्णन है दूसरे खंड में। तीसरे खंड के अंदर क्या बताया गया है, राजमती और बिसल देव दोनों के विरह का वर्णन किया गया है और साथ ही उनका अजमेर लौटने का भी वर्णन किया गया है। फिर चौथे खंड में जिस तरीके से राजमती गुस्सा हो जाते हैं उनके हस्बैंड यानी बिसल देव और वो चले जाते हैं उड़ीसा, फिर राजमती अपने पिता यानी किसके यहाँ, भोज के यहाँ चली जाती हैं, तो वहां से वापस उनको लाया जाता है किसके द्वारा, बिसल देव के द्वारा, क्योंकि बिसल देव तीसरे खंड में वापस आ गए हैं। चौथे खंड में उनको पूर्ण राजमती को साथ लाने का वर्णन किया गया है। तो ये 4 खंड में जो बिसल देव रासो है उसको बांटा गया है। अब बात करें अपने थर्ड जो रासो है वो है हमारा पृथ्वीराज रासो। ये आप कह सकते हो वीर गाथा काल के अंदर सबसे महान, आप कह सकते हो सबसे प्रसिद्ध रासो है। किसके नाम से जानते हैं, पृथ्वीराज रासो। ये जो हमारा रासो है आप कह सकते हो हिंदी साहित्य का प्रतिनिधि महाकाव्य है। और अगर हम अपने फोर्थ की बात करें, फोर्थ रासो की, वो हमारा क्या है, जयचंद्र प्रकाश। ये जो रासो है वो क्या है, केदार ने जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य की रचना की थी। ये कवि है और उन्होंने इस काव्य की आप कह सकते हो रचना करी थी वीर गाथा काल के अंदर, रासो समय में। रासो ग्रंथ जब लिखे जाते थे जब केदार ने जयचंद्र के शौर्य यानी आप कह सकते हो उनका जो लाइफ किस तरीके की थी, किस तरीके से वो ऐशो आराम से रहा करते थे, उसका वर्णन किया है अपने जयचंद्र प्रकाश नामक काव्य के अंदर। जगनीक की बात करें तो जगनीक के अंदर क्या बताया गया है, हमारा जो जगनीक थे वो कलिंजर राजा के परमल के यहाँ भाट के रूप में रहते थे, यानी उनके यहाँ आप कह सकते हो आश्रय के रूप में वहां पर अंडर में रहते थे, राजा के अंडर में। वहां पर अलाह और उदुल ये 2 भाई थे, ये दोनों ही क्या थे, 2 प्रसिद्ध वीर थे। क्योंकि वीर गाथा की बात हो रही है तो ये दोनों क्या थे, वीर थे, जो लड़ाइयों में जब भी जाते थे हमेशा विजय करके आते थे, यानी कभी भी पराजित नहीं होते थे, हमेशा विजय प्राप्त करते थे, यानी आप कह सकते हो बहुत वीर जवान थे ये, तो सुप्रसिद्ध वीर थे। उत्तर भारत में जगनीक के इस महाकाव्य का बहुत आप कह सकते हो प्रचार हुआ है, लेकिन ये आज उपलब्ध नहीं है किसी कारण से। लेकिन उनके जो गीत लिखे गए हैं, जो आलाह के नाम पर जो गीत लिखे गए हैं वो आज भी प्रसिद्ध है और ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी इनका प्रसार होता है, इनको गाया जाता है। आप कभी भी यूट्यूब पे सर्च करोगे आलाह गीत तो सारे गीत वगैरह जो है वो सारे आपके सामने आ जाएंगे। अब बात करें 6th जो हमारा रानमल छंद, उसके अंदर क्या है, जो हमारा श्रीधर नामक कवि थे उन्होंने इस काव्य धारा की रचना करी थी, जिसके अंदर उन्होंने ये बताया था कि जो ईडर एक गुजरात का है, आप कह सकते हो नगर है, उसके अंदर जो राठौर रणमल की विजय की बात की है, यानी राठौर रणमल कौन है, वहां के राजा थे ईडर के, उन्होंने किस तरीके से विजय प्राप्त करी थी उनका वर्णन किया गया है। यानी जो भी इस समय में आप कह सकते हो रासो ग्रंथ के अंदर जो भी ग्रंथ या काव्य लिखे जाते थे उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ युद्ध के बारे में, वीरता के बारे में ही बताया जाता था और इसलिए इसको वीर गाथा काल और रासो काव्य धारा के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट जो हमारा शॉर्ट नोट्स है वो है हमारा कृष्ण काव्य। जो हमारा कृष्ण काव्य है, कृष्ण काव्य की परंपरा जो है काफी प्राचीन है। विष्णु के अनेक अवतारों में कृष्ण को भी एक अवतार माना गया है। जैसे विष्णु जी के बहुत सारे अवतार हैं, उन्हीं सारे अवतारों में से जो एक अवतार है वो कृष्ण को भी माना जाता है। लेकिन जो कृष्ण जी का जो अवतार है वो बहुत ही अद्भुत और निराला है, क्योंकि जिस तरीके से जो कवि रहे हैं उन्होंने इनका वर्णन करा है, इनकी लीलाओं का वर्णन करा है, वो बहुत ही अद्भुत और निराला माना जाता है। तो ये हमारा भक्ति काल जो हमारा चैप्टर था उसी का हमारा ये छोटा सा शॉर्ट नोट्स है। जैसे हमने अभी जो लॉन्ग क्वेश्चन में अपना निर्गुण जो हमारा भक्ति थी उसके बारे में पढ़ा था, तो वो ये हमारी जो कृष्ण काव्य धारा है ये हमारी सगुण भक्ति के अंदर आती है, क्योंकि इसके अंदर जो है ईश्वर को एक आकार देकर उनके गुणों को पूजा जाता है। यानी कि हमारी क्या हो गई, शगुन भक्ति हो गई। निर्गुण भक्ति के अंदर निराकार ईश्वर को पूजा जाता है और सगुन भक्ति के अंदर ईश्वर के आकार और उनके गुणों को पूजा जाता है। कृष्ण काव्य भक्ति काव्य धारा की बात करें तो भक्ति काल की सगुन भक्ति काव्य धारा में कृष्ण काव्य का विशेष महत्व रहा है। जो हमारी भक्ति काल के अंदर जो सगुन भक्ति धारा रही है उसके अंदर 2 धाराएं हैं। जैसे हमारी एक है हमारी राम भक्ति, दूसरी है हमारी कृष्ण भक्ति। तो यहाँ पे कृष्ण जो भक्ति है उसका बहुत महत्व है, क्योंकि जो हमारी निर्गुण भक्ति के अंदर भी 2 तरीके की थी, एक ज्ञान मार्गीय, दूसरा था हमारा प्रेम मार्गीय। 2 तरीके की थी हमारी निर्गुण में भी, उसी तरीके से जो हमारी शगुन भक्ति है उसके अंदर भी 2 तरीके से है। उन दोनों में सबसे जो विशेष यानी महत्वपूर्ण माना जाता है वो कृष्ण भक्ति, कृष्ण काव्य को ही माना जाता है। कृष्ण काव्य के अंदर जो कृष्ण भक्ति का जो प्रचार किया है सबसे ज्यादा वो वल्लभाचार्य के जो पुष्टि संप्रदाय हैं उन्होंने करा है। उनके द्वारा जो पुष्टि मार्ग जो बताया गया है उसका बहुत बड़ा योगदान है कृष्ण भक्ति को आगे बढ़ाने में। वल्लभाचार्य के जो शिष्य थे
सूरदास जी। सूरदास जी तो ऐसे कवि रहे हैं जिनको कृष्ण काव्य धारा यानी कृष्ण शाखा का आप कह सकते हो प्रतिनिधि कवि कहा जाता है। जैसे ज्ञान मार्गीय शाखा का कवि कबीर को कहा जाता है, प्रेम मार्गीय शाखा का कवि जो है मलिक मोहम्मद जैसी को कहा जाता है। उसी तरीके से जो हमारा कृष्ण काव्य धारा के जो प्रतिनिधि हैं वो हमारे कौन है? सूरदास जी हैं। मीराबाई इस काव्य धारा की प्रमुख कावित्री हैं। ये आप कह सकते हो ये पुरुषों में सबसे महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं और महिलाओं में जो कृष्ण काव्य धारा की प्रमुख कावित्री हैं वो मीराबाई हैं। क्योंकि मीराबाई का प्रेम सिर्फ भक्त और ईश्वर का प्रेम नहीं था। मीराबाई श्री कृष्ण से प्रेम करा करती थी, तो उनका जो उनकी भक्ति थी उसमें क्या था? प्रेम भी था और भक्ति भी थी। सूरदास जी के द्वारा जो पद लिखे गए हैं उसके अंदर केवल भक्ति और श्री कृष्ण जी की लीलाओं का ही वर्णन मिलता है देखने को हमें। कृष्ण भक्ति की अगर विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहली विशेषता यही है कि कृष्ण लीलाओं का वर्णन। इस काव्य धारा के जितने भी हमारे कवि रहे हैं, चाहे हमारे सूरदास जी हो गए या हमारी मीराबाई हो गई या हमारे वल्लभाचार्य हो गए, उन्होंने जो कृष्ण की जो लीलाएं हैं, किस तरीके से वो क्या क्या करा करते थे, उन सारी लीलाओं का बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन करा है अपने ग्रंथों के अंदर। और ये लीलाएं जो है और उन लीलाओं को गाया भी जा सकता है। कृष्ण काव्य में मौलिकता, जो कृष्ण के जितने भी काव्य मिले हैं उसके अंदर मौलिकता मिलती है। जैसे भगवत के छोटे छोटे जो प्रसंग है उसको सूरदास जी ने बहुत ही विस्तार से, बहुत ही आप कह सकते हो एकदम डीपली में जाकर उन सभी चीजों को व्यक्त करा है। हर एक चीज, हर एक छोटा से छोटा जो भी इंसिडेंट जो भी हुआ था उनकी लाइफ में, कृष्ण जी की लाइफ में, उन सभी चीजों को, उन सारी एक्टिविटीज को, उन सारी लीलाओं को सूरदास जी ने बहुत ही विस्तार पूर्ण तरीके से बताया है। और राधा और कृष्ण का जो प्रेम है उनका जो बताने का तरीका है वो बिल्कुल ही निराला, आप कह सकते हो बिल्कुल ही नया है। थर्ड जो है हमारा पुष्टि मार्ग का अनुसरण, क्योंकि वल्लभाचार्य के द्वारा जब पुष्टि मार्ग जब दिया गया तो उससे क्या हुआ? श्री कृष्ण की लीलाओं को बताने के लिए सारे कवियों को प्रेरणा मिली और लीलाओं के बारे में फिर कवियों ने बताया भी। बाल लीलाओं का वर्णन है, जो भी उनकी लीलाएं करी गई हैं गोकुल के अंदर, वृंदावन के अंदर, इन सारे ही स्थलों में जहां जहां उनकी जो लीलाएं हैं उन सभी चीजों में वात्सल्य यानी प्रेम और लीलाएं जो है ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। वात्सल्य और श्रृंगार रसों की प्रधानता, वात्सल्य का मतलब भी प्रेम होता है, श्रृंगार रस के अंदर भी हमारा दो तरीके का प्रेम होता है। जैसे मैंने आपको बताया एक वियोग और संयोग, वियोग के अंदर बिछड़ना, संयोग के अंदर मिलना। तो सूरदास जी के द्वारा जो पद लिखे गए हैं उसके अंदर दोनों ही रसों का बहुत ही आप कह सकते हो सामंजस्य से पूर्ण तरीके से अभिव्यक्ति की गई है। इसीलिए जो सूरदास को क्या कहा जाता है? उन्हें प्रेम और श्रृंगार का सम्राट कहा जाता है, कि उन्होंने प्रेम के दोनों पक्षों को बहुत ही सुंदर तरीके से अभिव्यक्त किया है, उन सारी चीजों को बताया है। 6th पॉइंट हमारा मुक्त काव्य, जो काव्य लिखे गए हैं एकदम मुक्त हैं, स्वतंत्र हैं, छंदों का प्रयोग किया गया है, सीमित छंद हैं, मतलब बहुत ज्यादा छंदों का प्रयोग नहीं, सीमित छंदों का प्रयोग किया गया है। ज्यादातर चौपाई, सरस, सारी चीजें जो है इनके छंदों में मिल जाते हैं। ब्रज भाषा, क्योंकि अगर कृष्ण के लीलाओं की बात हो रही है, उनके बारे में बताया जा रहा है, तो भाषा जो प्रयोग की जाएगी वो ब्रज भाषा का ही प्रयोग होता है। क्योंकि मैंने आपको अभी ऊपर भी बताया था, कृष्ण जी की जो भी बातें जब करी जाती हैं और उसमें जो पद लिखे जाते हैं उनकी भाषा हमारी ब्रज भाषा ही होती है। अलंकारों का जो है प्रयोग किया गया है इन सारे काव्यों के अंदर, अनुप्रास, यमक, श्लेष, ये जितने भी अलंकार हैं, ये अतिशोक्ति अलंकार हो गए, उत्प्रेक्षा हो गया, रूपक हो गया, ये सारे अलंकारों का जो प्रयोग है इन सारे कवियों ने किया है। साहित्य लहरों में सूरदास ने नायिका भेद और शब्दों में चमत्कृत कर देने वाला प्रयोग भी किया है। तो इस तरीके से सूरदास हो गए या हमारी मीराबाई हो गई या और भी जितने भी हमारे कृष्ण काव्य धारा के जो कवि रहे हैं, उन सभी ने क्या करा है? श्री कृष्ण की जो लीलाओं का वर्णन करा है, उनके बारे में बताया है। और ये सारी चीजें हम सबसे ज्यादा किसमें देखते हैं? सूरदास के पदों में देखते हैं, कि उन्होंने किस तरीके से कृष्ण की हर एक छोटी छोटी लीलाओं के बारे में बहुत सुंदर तरीके से एकदम डीपली में जाकर विस्तार पूर्ण तरीके से उन सारी लीलाओं का वर्णन किया है। तो इस तरीके से हमारा छोटा सा शॉर्ट नोट्स था। बात करते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्ट नोट्स की। नेक्स्ट जो हमारा शॉर्ट नोट्स है वो है हमारा शुक्ल पूर्व निबंध, यानी शुक्ल जी से पहले, पूर्व का मतलब क्या होता है? पहले के जो निबंध है उनके बारे में बताना है। जो हमारे निबंध के जो जन्मदाता माने जाते हैं वो भारतेंदु जी को ही माना जाता है। यानी भारतेंदु जी का काल जो था वो आप कह सकते हो हिंदी निबंध का जन्म ही कब हुआ था? भारतेंदु काल में हिंदी निबंध का आप कह सकते हो जन्म हुआ था।
था। जो हमारे शुक्ल पूर्व हिंदी निबंध का उदय में आप दो तरीके से उदय देख सकते हो। सबसे पहला भारतेंदु युग, दूसरा हमारा द्विवेदी युग। जो हमारा भारतेंदु युग जो था हमारा, वो था हमारा 1850 से लेके 1900 ईस्वी, और द्विवेदी युग हमारा 1900 लेके 1920 ईस्वी। तो इस तरीके से हमारे दो युगों में जो है हमारा हिंदी निबंध का जो है वो उदय हुआ था। अब एक एक करके इन दोनों की हम बात करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा भारतेंदु युग है उसके बारे में। जो हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे वो आधुनिक हिंदी गद्य के जन्मदाता थे। इन्होंने ही जो हमारी हिंदी गद्य है उसको जन्म दिया था और निबंध की शुरुआत करी थी, और इन्हीं को सबसे पहला आप कह सकते हो निबंधकार भी कहा जाता है या माना जाता है। और ये हमारे समाज के उस समय के समाज सुधारक भी थे। राजनीति, धर्म, इतिहास, साहित्य आदि अलग अलग विषयों पे उन्होंने क्या करे थे, अपने निबंधों को लिखा था। स्थानीय भाषा जो होती थी उन सारी ही बोलियों का उनकी भाषा पर प्रभाव होता था। और इस युग के जो हमारे और भी जो हमारे निबंधकार थे उन वो कौन कौन से थे, जैसे इस युग में सबसे पहले हमारे कौन आते हैं, भारतेंदु जो हमारे हरिश्चंद्र जी थे वो आते हैं। दूसरे हमारे बाल कृष्ण भट्ट हो गए, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण, चौधरी प्रेम धन और बाल मुकुंद गुप्त हो गए, राधा चरण गोस्वामी हो गए। ये कुछ हमारे इस समय के हम कह सकते हैं प्रमुख निबंधकार थे जिन्होंने अपने निबंधों के द्वारा लोगों के अंदर देश प्रेम की जो भावना है उसको उत्पन्न करना चाहा। राजनीतिक समाज सुधार, समाज में जो भी सुधार करना था उसको सुधार करना चाहा। देश के प्रति जो प्रेम की जो भावना है उसको उत्पन्न करना चाहा। तो ये जो कवि थे वो बिल्कुल स्वच्छंद, आप कह सकते हो स्वतंत्र होकर अपने काव्यों को लिखा करते थे। भारतेंदु सबसे अधिक सफल आप कह सकते हो व्यंग्यात्मक निबंधकार थे, क्योंकि उन्होंने अपने जो निबंध लिखे हैं उसके अंदर व्यंग करा है, कटाक्ष मारी है जी। व्यंग करना यानी जो राजनेता हो गई या राजनीतिक जो स्थिति होती है इन सारी चीजों पर व्यंग करना, हंसते हुए हास्य व्यंग का उन्होंने प्रयोग करा है। और कौन कौन से उनके वो व्यंग्यात्मक निबंध है वो यहाँ पर कुछ बताए गए हैं, जैसे स्वर्ग में विचार, सभा का अधिवेशन, पांचवे पैगंबर, अंग्रेज स्त्रोत, कंकड़ स्त्रोत। ये कुछ हमारे इस तरीके के निबंध है जिसमें गजब का हास्य व्यंग है। हास्य यानी हंसते हंसते किसी की खिल्ली उड़ा देना। इस तरीके का व्यंग कौन प्रयोग करते थे, भारतेंदु जी। भारतेंदु जी थे, जो उनके निबंध के जो विषय होते थे वो और भी कई प्रकार के होते थे, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो। और जो भारतेंदु जी के जो काल था, जो भी उस समय में निबंध लिखे जाते थे उनकी क्या क्या विशेषताएं होती थी वो देखते हैं हम। सबसे पहले विशेषता यही हमारी कि जो जितने भी समय के जो हमारे निबंधकार थे उनकी जो भाषा हुआ करती थी वो देशज तथा स्थानीय शब्दों का वो प्रयोग करा करते थे। ज्यादा कठिन शब्दों का प्रयोग वो नहीं करा करते थे। विचार से वो बिल्कुल स्वतंत्र थे, यानी किसी का उनके ऊपर दबाव नहीं था। वो समाज में सुधार लेने की बात करते थे। निबंधों के द्वारा कुछ ऐसे निबंध लिखा करते थे जिससे समाज में क्या हो सके, सुधार लाया जा सके। देशभक्ति की भावना, प्रेम, देश के प्रति प्रेम, ये सारी भावना जो है हमें उनके निबंध के अंदर देखने को मिलती थी। आत्मीयता एवं व्यंग्यात्मक तरीके से जो उनके निबंध लिखे जाते थे, हम कह सकते हैं उस समय की यानी भारतेंदु काल की एक प्रमुख विशेषताओं में से एक है। और इस काल की एक और विशेषता में हम क्या देख सकते हैं कि वो सपन यानी सपन के बहाने, सपन का मतलब क्या होता है, सपने, सपने के बहाने वो क्या करते थे, अनेक उन्होंने ऐसे निबंध लिखे हैं जिसके अंदर उन्होंने सपने लगाए, जैसे राजा भोज का सपना और एक अद्भुत अपूर्व सपन। ये कुछ ऐसे निबंध है जिसके अंदर उन्होंने सपने की बात करी है, लेकिन सपने के सहारे उन्होंने क्या करा है, राजनीतिक अधिकार, जो लोगों के खुद के अधिकार है हमारे, उसको पाने और समाज सुधार तथा धर्म का संस्करण को क्या है, उन सारी चीजों का उन्होंने संदेश दिया है। क्या क्या एक मनुष्य के अधिकार होने चाहिए, क्या हमारे लिए सही है, क्या गलत है, समाज में कौन कौन सी रूढ़िवादिता है, क्या सही है क्या गलत है, ये सारी चीजें उन्होंने अपने निबंध के द्वारा समझानी चाहिए। यानी उन्होंने अपने निबंध से लोगों को उस समय में संदेश दिया है और वो संदेश आज भी हम ले सकते हैं। अब अगर बात करें हम अपने द्विवेदी युग, जो हमारा 1900 से लेकर 1920 तक का उनका टाइम पीरियड था उसकी, तो उसमें क्या है, इस समय में भी कई सारे हमारे निबंध लिखे गए। लेकिन जिस तरीके से भारतेंदु युग में जो निबंध जो लिखने की जो कला थी और उसका जो विकास हुआ बहुत ही बढ़ चढ़कर हुआ, बहुत ही सारे निबंधकार थे, उन्होंने निबंध लिखे, बहुत आप कह सकते हो इसका उन्नति से आप कह सकते हो विकास हुआ। लेकिन द्विवेदी युग में आकर ये जो निबंध की जो पूरी चली आ रही थी लिखने की कला, वो थोड़े समय में आकर क्या हो गई थी, आप कह सकते हो धीमी हो गई थी। लेकिन द्विवेदी युग के समय में भी कई सारे निबंध लिखे गए थे। द्विवेदी जी का पूरा नाम क्या था, महावीर प्रसाद द्विवेदी, लेकिन इनको किस नाम से जाना जाता है, आचार्य प्रसाद द्विवेदी। आचार्य इनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि आचार्य का मतलब ही क्या होता है, शिक्षा देना, शिक्षा देना, समाज में सुधार करना, लोगों के अंदर आप कह सकते हो जागरूकता लाना, ये सारे ही काम इन्होंने करे थे। किन्होंने, द्विवेदी जी ने अपने निबंधों के द्वारा। इनके नाम पर ही इस पूरे काल का नाम क्या पड़ गया, द्विवेदी युग। जो
भारतेंदु युग के बाद के काल को ही इनके नाम से जाना जाता है, द्विवेदी युग के नाम से इसको पूरा जाना जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, द्विवेदी युग के अंदर जो निबंध की जो संहिता थी वो भारतेंदु युग की निबंध की संहिता जितनी समृद्ध नहीं थी, यानी इतनी बड़ी नहीं थी, यानी इतना ज्यादा इसका विकास नहीं हुआ था। और इसके अंदर कुछ जो आप कह सकते हो प्रमुख निबंधकार जो थे वो कौन कौन से थे, एक तो खुद महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे, माधव प्रसाद मिश्र हो गए, अध्यापक पूर्ण सिंह हो गए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो गए। ये कुछ आप कह सकते हो प्रमुख निबंधकार थे हमारे द्विवेदी युग के। भारतेंदु काल में साहित्य लेखन पे अत्यधिक जो है ध्यान दिया जाता था, और उस समय में जो विषय जो चुने जाते थे बहुत ही सिंपल जो आप कह सकते हो हुआ करते थे। अगर आप द्विवेदी जी की निबंध की बात करो तो आप सभी ने स्कूल में 12th क्लास में कुटिज जो चैप्टर था उसको जरूर पढ़ा होगा। तो वो जो था वो द्विवेदी जी के द्वारा ही लिखा गया था, वो एक निबंध था, निबंध के उसमें ही हमारा पूरा लिखा गया था द्विवेदी जी के द्वारा। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा निबंध की जो स्टार्टिंग है गद्य की वो किसके द्वारा हुई थी, भारतेंदु जी के द्वारा हुई थी। कई सारे हमारे निबंधकार रहे जिन्होंने इस पूरी संहिता को आगे बढ़ाया, और भारतेंदु जी के काल के अंदर जो हमारे निबंध की जो संहिता है वो बहुत ही ज्यादा विकास कर पाई, लेकिन द्विवेदी युग में इतना वो विकास नहीं कर पाई थी। इस तरीके से हमारा ये वाला भी पॉइंट कंप्लीट होता है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, प्रगतिवाद। सिंपल इसका मतलब यही होता है, अगर आपने पॉलिटिकल साइंस में मार्क्सवादी विचारधारा को पढ़ा है, जैसे मार्क्सवादी विचारधारा के लोगों का ये मानना है कि ये बताते हैं कि समाज जो है, सोसाइटी जो है हमेशा से दो भागों में बटी रही है, एक जिसको हम अमीर लोग कहते हैं और दूसरा जो हमारे गरीब लोग होते हैं। तो अमीर लोग हमेशा से क्या करा है, गरीब लोगों का शोषण करा है, उनके अधिकारों को अपने अंडर में रखा है, उनके ऊपर शुरू से ही अत्याचार किया गया है। गरीब लोग में कौन कौन आते हैं हमारे, चाहे हमारे श्रमिक हो गए, मजदूर हो गए, किसान हो गए, ये सारे लोग जो गरीब हैं उन लोगों को जागरूक करना किसका काम है, मार्क्सवादी विचारधारा। और हिंदी साहित्य की बात करें तो प्रगतिवादी जो कवि रहे हैं वो लोग चाहते हैं कि इन लोगों के अंदर जागरूकता आए, उनको भी पता चले कि हमारे क्या क्या अधिकार हैं। और प्रगतिवादी कवि या मार्क्सवादी विचारधारा ये भी कहते हैं जो गरीब लोग हैं उन लोगों को, अमीर लोगों को खत्म कर देना चाहिए, उनके सारे जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी संसाधन हैं उनको लूट लेना चाहिए। तो ये क्रांति की बात करते हैं, चाहे हमारे प्रगतिवादी हो गए या हमारे मार्क्सवादी विचारधारा के हो गए। जो हिंदी साहित्य के अंदर जो प्रगतिवाद है, ये आंदोलन जो है उसकी स्टार्टिंग कब से हुई, सन 1935 से लेकर 36 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी, और 1951 से लेकर 1952 तक अगर आप बात करें तो ये अपने चरम पर पहुंच चुका था। तो इसका सिंपल मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये समाज को किस तरीके से देखता है, एक शोषक कौन है, जो अत्याचार कर रहा है, और जो शोषित जिस पे अत्याचार हो रहा है वो कौन है, गरीब लोग, इसके रूप में देखते हैं। चाहे वो मार्क्सवादी विचारधारा के लोग हैं, चाहे वो हमारे प्रगतिवादी विचारधारा के लोग हो गए, वो क्या है, समाज को यानी सोसाइटी को दो तरीके से देखते हैं। और इसी और सोसाइटी को मुक्ति दिलाना, शोषण जो हो रहा है, उनपे जो अत्याचार हो रहा है उससे मुक्ति दिलाना, यानी समाज सारी चीजों से मुक्त करने की स्थापना की कोशिश का समर्थन करता है। कौन, प्रगतिवादी जो कवि होते हैं, ये चाहते हैं कि जो शोषण हो रहा है समाज में उससे समाज को क्या मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। प्रगतिवाद 1936 के बाद हिंदी साहित्य में सामाजिक चेतना को केंद्र में रखकर जिस नई काव्य धारा का उदय हुआ उसको क्या कहा जाता है, प्रगतिवाद कहा जाता है। यानी हम कह सकते हैं 1936 के बाद जिस सामाजिक चेतना यानी जो सोसाइटी में जिस तरीके की चीजें हो रही हैं उसको केंद्र बिंदु बनाकर जो नए काव्य लिखे गए थे उसी को क्या कहा जाता है, हमारा प्रगतिवादी काव्य कहा जाता है। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो वो सबसे पहले हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो दिया गया है वो क्या कहते हैं इसके बारे में, जो भावधारा राजनीति के क्षेत्र में साम्यवाद है, साम्यवाद या मार्क्सवाद इसका मतलब सेम ही होता है, यानी जो राजनीति के क्षेत्र में साम्यवाद या मार्क्सवाद है वही साहित्य यानी हिंदी साहित्य में उसी को क्या कहा जाता है, प्रगतिवाद कहा जाता है। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था। शिव कुमार शर्मा के द्वारा क्या कहा गया है, मार्क्सवादी या साम्यवादी दृष्टिकोण के अनुसार निर्मित जो काव्य धारा है वही क्या है, हमारा प्रगतिवाद है। यानी जिसको हम पॉलिटिकल साइंस के अंदर मार्क्सवादी, साम्यवादी ये सारे दृष्टिकोण, ये विचारधाराएं जो हमने पढ़ी हैं उसी को हिंदी साहित्य के अंदर प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है। अब प्रगतिवाद काव्य धारा की बात करें तो इसके नेतृत्व जिसने करा है वो महाकवि कौन है, हमारे सुमित्रानंद पंत रहे हैं। और भी कई सारे हमारे महान कवि रहे हैं, जैसे प्रगतिवादी कवियों में सर्वश्री नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल, अचल, शिव मंगल सिंह सुमन, केदारनाथ अग्रवाल, गजानन, माधव मुक्ति मोद, त्रिलोचन और नागार्जुन, ये कुछ ऐसे हमारे प्रमुख कवि रहे हैं प्रगतिवाद के जिन्होंने
समाज में क्या है, आप कह सकते हो बदलाव लाने की बात कर रही है और शोषण मुक्त समाज की स्थापना करने की बात करी है। जो हमारा प्रगतिवाद है उसको आप कह सकते हो दो विचारधाराओं के अंदर आप बांटा गया है। सबसे पहली विचारधारा प्रथम जो है वो है हमारी क्या है, वो क्या कहती है, वो ये कहती है कि प्रगतिशीलता साहित्यिक गुण है और समाज के साथ ही साहित्य भी आगे बढ़ता है। यानी समाज के साथ साहित्य आगे बढ़ता है किस तरीके से, जैसे तुलसीदास से लेकर, तुलसीदास जो हमारे भक्तिकालीन कवि रहे हैं, सगुन काव्य धारा के कवि रहे हैं, उनसे लेकर हमारे भारतेंदु युग जो हमारे हिंदी साहित्य में निबंध के आप कह सकते हो स्टार्टिंग जिसने करी थी, वहां तक गरीबी, भूखमरी, बीमारी, अकाल, इन सारी चीजों के बारे में बताया गया। यानी समाज के अंदर किस तरीके की गरीबी है, कैसे लोग जो है जूझ रहे हैं अपनी गरीबी से, भूखमरी है। तो जो समाज जिस तरीके से आगे बढ़ता जाता है, कवि के जो विषय होते हैं जिस पर वो अपने जो भी निबंध लिखते हैं, काव्य लिखते हैं, पद लिखते हैं, उनके विषय भी चेंज होते चले जाते हैं। तो प्रथम ये होता है, यानी जो है भूखमरी और बीमारी वगैरह को दर्शाता है, वो हमारा प्रथम के अंदर आता है प्रगतिवाद के अंदर। दूसरा जो है वो प्रगतिशील केवल गरीबी तथा भूखमरी का चित्रण नहीं करते, यानी सिर्फ और सिर्फ गरीबी और भूखमरी को दिखाते नहीं है, बल्कि ये बताते हैं कि जो हमारा सर्वहारा वर्ग है उनके अधिकारों का समर्थन करते हैं। सर्वहारा वर्ग कौन सा होता है, हमारा जो गरीब वर्ग है, जो कृषि है, मजदूर है, श्रमिक है, उसको क्या कहा जाता है, सर्वहारा वर्ग कहा जाता है। तो उनके अधिकारों का समर्थन करने वाले को ही हम क्या कहते हैं, प्रगतिवाद कहते हैं। क्योंकि ये कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अगर हम गरीबी और भूखमरी को दिखाते रहेंगे, जो गरीबी और भूखमरी झेल रहा है उन लोगों को अगर हम उनके अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं करेंगे तो वो कहीं का भी प्रगतिवाद नहीं रहेगा। इसलिए प्रगतिवाद क्या कहा जाएगा, अधिकारों का समर्थन करते हैं। पहले से जो निम्न वर्ग के दयनीय दशा का चित्रण होता था, पहले जो इतने भी काव्य लिखे जाते थे उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ गरीबी भूखमरी दिखाई जाती थी, उसके अंदर ये नहीं दिखाया जाता था किस तरीके से विद्रोह की भावना को उत्पन्न करना है और अपने अधिकारों को प्रति आप कह सकते हो जागरूक होना है। यानी अगर हम पहले के काव्य पढ़ेंगे जिसके अंदर भूखमरी या गरीबी दिखाई जाती हो तो उससे हमें हमारे मन के अंदर सिर्फ करुणा पैदा होगी। करुणा यानी हमें उनके उस कहानी को पढ़कर हमें खुद को दुख होगा। लेकिन जो प्रगतिवाद के अंदर जो काव्य लिखे जाएंगे उसके अंदर जो गरीब है, मजदूर है, उनको क्या करा जाएगा, उनके अधिकार के लिए जागृत किया जाएगा, उनको जागरूक करा जाएगा कि वो विद्रोह करें। किससे, जो गरीब जो लोग हैं वो अमीर लोगों से विद्रोह करें और अपने अधिकारों को छीने, यानी छीनने की बात करते हैं। जैसे मार्क्सवादी भी आप कह सकते हो वो हिंसा की बात करता है, उसी तरीके से प्रगतिवादी भी जो है हिंसा की बात करता है। सर्वहारा की तानाशाही और वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना चाहता है। यानी वो ये चाहता है कि जो गरीब वर्ग है, आप कह सकते हो शुरू से जिसने इतनी सारी परेशानियां देखी है, उसकी तानाशाही हो जाए पूरे समाज में और समाज क्या हो जाए, वर्ग विहीन हो जाए। वर्ग विहीन यानी जिसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जो सोसाइटी है, जो हमारा समाज है, वो स्टार्टिंग से दो भागों में बटा रहा है, एक अमीर और एक गरीब। ये जो क्लास जो सोसाइटी है, क्लासलेस सोसाइटी बनाना चाहते हैं। जिस तरीके से मार्क्सवादी, उसी तरीके से प्रगतिवादी भी जो क्लासलेस सोसाइटी को बनाना चाहते हैं, ना वहाँ पे गरीब रहे ना अमीर रहे, यानी सभी के पास जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन है, वो इक्वल रहने चाहिए, समान रहने चाहिए। ऐसा नहीं एक वर्ग ऐसा है जिसके पास बहुत सारे संसाधन है और एक वर्ग ऐसा है जिसके पास कुछ नहीं है। वो पूरा किस पे डिपेंड है, सिर्फ और सिर्फ जिसके पास रिसोर्सेज हैं, यानी अमीर वर्ग पर डिपेंड है। तो अमीर वर्ग क्या करता है, उनका शुरू से ही अत्याचार करता है, उनके ऊपर उनका शोषण करता है। इसीलिए वो क्या चाहते हैं प्रगतिवादी लोग या विचारधारा के या मार्क्सवादी विचारधारा के कि सर्वहारा वर्ग की तानाशाही हो जाए, वो ऊंचे उठ जाए, समाज में जो वर्ग जो चला आ रहा है शुरू से ही वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए, जो सोसाइटी है वो क्लासलेस सोसाइटी बन जाए। अगर आपने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा तो ये आपको पॉइंट अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर इसकी विशेषताएं की बात करें हम तो वो कौन कौन सी है, जैसे किसान, मजदूर और जितने भी शोषक हैं उनको स्वार्थी बनाना चाहते हैं और उनको ये संदेश देते हैं कि वो एक साथ क्या हो जाए, संगठित हो जाएं और जो उनके ऊपर शोषण कर रहे हैं, जो अमीर वर्ग हैं, उनके विरुद्ध में वो आवाज उठाएं। ठीक है, ये संदेश देना चाहते हैं, ये एक इसकी विशेषता है। सेकंड जो है हमारा वो क्या है, जो निम्न वर्ग की जितनी भी समस्याओं का चित्रण किया जाता है और उच्च वर्ग की शोषक नीतियों का भांडाफोड़ करना, यानी जो अमीर वर्ग है उनकी जो नीतियां हैं, जो वो जिस तरीके से शोषण करते हैं, अत्याचार करते हैं निम्न वर्ग पर, उनका भांडा फोड़ना और निम्न वर्ग की समस्याओं को दिखाना ही प्रगतिवादी युग के काव्यों की विशेषताएं हैं। थर्ड हमारा है यथार्थ का चित्रण करना, भी आप कह सकते हो प्रगतिवादी युग काव्य की एक विशेषता रही है, क्योंकि वो जो कल्पना है कि हाँ एक दिन समाज इस तरीके से बन जाएगा, उसका वो बहिष्कार करते हैं कि वो ये चाहते हैं कि समाज जल्द से जल्द जो है वर्ग विहीन समाज बन जाए, गरीब जो है अपने सारे अधिकार को जान जाए और जितने भी अमीर लोग हैं जिनके पास जितने संसाधन है उन सारे संसाधनों को छीन लिया जाए। फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें इसकी विशेषता की तो ये कहते हैं कि समाज के अंदर जो शुरू से जो सड़ी गली जो मान्यताएं चली आ रही हैं उनका उन्होंने विरोध करा है। जो भाग्यवादी होते हैं, यानी जो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के भरोसे होते हैं,
उन सब चीजों से उन्होंने बचने को लिए कहा है, क्योंकि वो चाहते हैं कर्म करना है हमें खुद, और खुद अपने अधिकारों के लिए लड़ना है। ये इसकी विशेषता है। नारी की समानता की बात करें तो हमारे मार्क्सवादी विचारधारा के जो हमारे लोग हैं, या चाहे हमारे प्रगतिवादी जो हमारे कवि रहे हैं, उन्होंने यही बताया है कि नारी को समानता देनी चाहिए और उनकी स्वतंत्रता को भी बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि शुरू से ही नारी को सिर्फ और सिर्फ एक भोग की वस्तु माना जाता है, और दासी हो गया, इन सारी चीजों में ही उसको सिर्फ और सिर्फ समझा जाता है। लेकिन नारी को क्या है, मतलब कि एक दर्जा मिलना चाहिए, श्रद्धा का, सम्मान का, ताकि वो भी क्या कर सके, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके और समाज के अंदर उसको उच्च स्थान मिल सके। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कुछ इसकी विशेषता रही हमारी प्रगतिवाद की। तो अगर आपने मार्क्सवादी विचारधारा को समझ लिया तो आपको प्रगतिवादी इजिली समझ में आ जाएगा, आप आसानी से इसको बनाकर लिख के आ सकते हो। तो इसके अंदर हमने जितने भी क्वेश्चंस करे अभी हमने, वो सारे क्वेश्चंस हमारे बहुत ही आसान थे। ये जो हमारे नोट्स है, इन नोट्स के अंदर आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में सारे आंसर्स को करके दिया गया है, और जिन क्वेश्चंस के अंदर डायग्राम को बनाया जाता है उन डायग्राम्स को भी बनाकर दिया गया है, किस तरीके से आपका आंसर का पूरा फॉर्मेट होना चाहिए, इंट्रोडक्शन पॉइंट, चाहे जहां पर आपके थिंकर्स के व्यूज आ सकते हैं वहां व्यूज भी डाले गए हैं, और जहां पर फिर आपको पॉइंट्स में कैसे आंसर लिखना है, फिर निष्कर्ष लिखना है, ये सारी चीजें इस पूरे आपको नोट्स में दिया गया है। इस नोट्स को जरूर परचेज कर लेना, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।